अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट न्यू नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। लव एट फर्स्ट साइट, बिजनेस टाइकून, केयरिंग हीरो, रूड हीरोइन, और ये कंप्लीट नॉवेल है। उम्मीद है आप सबको इसकी स्टोरी अच्छी लगेगी। आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। क्या मुसीबत है, बारिश भी इसी वक्त होनी थी। और ऐसे तो लाहौर की बारिशें कितनी जल्दी ख़त्म होती हैं, लेकिन लगता है आज बादल ने सारे कतरे ख़त्म करके ही घर जाना है। अदीना की झंझलाहट भरी आवाज़। रोहा और अदीना अपनी एक फ्रेंड की शादी से वापसी पर रिक्शे में बैठी घर जा रही थी कि रिक्शा आधे रास्ते में ही किसी खराबी के बाइस बंद हो गया था। ऊपर से ऐसे तूफ़ानी बारिश शुरू हुई कि अल्लाह माँ, अब रात के फैलते साए देखकर दोनों की परेशानी उरूज पर थी। और अगर बारिश होनी ही थी तो क्या ये ज़रूरी था कि हमारा ही रिक्शा ख़राब होता? सब आपकी वजह से हुआ है। कितना मना किया था अम्मी ने कि मत जाओ, आपके बिना तो जैसे उसकी शादी नहीं होनी थी ना। रोहा को रह रहकर अपने कल होने वाले पेपर की टेंशन सता रही थी, जिसकी तैयारी उसने अभी करनी थी। अब तुम शुरू हो जाओ भाई साहब, क्या आज की सदी में ये रिक्शा ठीक हो जाएगा? रोहा को झाड़ पिलाकर बाकी का गुस्सा उसने रिक्शा वाले पर उतारा था। बाजी, आप अपना कोई और इंतज़ाम कर लो, मेरा रिक्शे की किसी मैकेनिक को दिखाऊं? दिखाए बगैर ठीक नहीं होगा। खाली रिक्शा को तो मैं घसीट लूँगा, आपको इस तूफ़ान में कहाँ ले फिरूँगा? रिक्शा वाले की बात ने उसका दिमाग घुमा दिया था। इस मौसम में हम कोई और इंतज़ाम कहाँ से करेंगे? अदीना उसे, तो मैं क्या करूँ बाजी? रिक्शा वाले ने बेचारगी से कहा था। रूहा अदीना को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अदीना जानती थी, इसीलिए उसने रूहा की जानिब देखने से गुरेज किया। जल्दी से इलाके का जायज़ा लिया। डिफेंस का कोई ब्लॉक था। एकदम उसे याद आया कि इसी रोड पर उसके बॉस का घर है। जल्दी से उसने मोबाइल बैग से निकाल कर कोई नंबर मिलाया था। हेलो हिना यार, जल्दी से सर शहरियार की घर का एड्रेस बताओ। ओके थैंक्स, सुबह बताऊंगी। उसने जल्दी से दिमाग में मतलूबा एड्रेस दोहराया और दाएं जानिब कोठी को गौर से देखा। उसे लगा कि उसकी मतलूबी जगह यही है। भाई बस एक काम करो, मैं आपको एक एड्रेस लिख कर देती हूँ, चेक करके आओ, ये सामने वाला एड्रेस वही है। अदीना ने जल्दी से एक सफ़े पर एड्रेस लिखा और रिक्शा वाले के दाएं जानिब बने घर के नंबर प्लेट पढ़ने के लिए कहा। क्या करने लगी हैं अब आप? रोहा ने किसी कदर रागमी से अपनी डेयरिंग बहन को देखा था, जो किसी भी वक्त कुछ भी कर देती थी। चुप करो तुम, अदीना ने उसे खामोश करवा दिया। जी बाजी यही है, रिक्शा वाला बारिश में भीगता हुआ वापस आते हुए बोला था। बस भाई, हम अब थोड़ी देर तक तुम्हारा रिक्शा छोड़ देंगे, अदीना ने खुशी से कोई नंबर डायल करते हुए कहा था। दूसरे ही बैल पर कॉल उठा ली गई थी। हेलो, हाउ आर यू अदीना? शहीर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। आई एम गुड। सर आप इस वक्त घर पे हैं? जी खैरियत? शहीर ने हैरान होते हुए पूछा था। सर हम आपके घर के बाहर हैं, अगर आप हमें अंदर आने दें तो बाकी की डिटेल फिर सुनाती हूँ। व्हाट? ओके आई एम कमिंग। वो हैरान होता छतरी लेता हुआ बाहर भागा था, क्योंकि गेट काफ़ी फासले पर था और वहाँ तक पहुँचते वो भीग सकता था। चौकीदार को दरवाज़ा खोलने को कहा। तुमने अगर जाने से इनकार किया तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊँगी। वो जो अदीना को कुछ कहना ही चाहती थी, उसके तेवरे देकर खामोशी से रिक्शे के उतरी थी। फिर भागते हुए वो शहीर के दरवाजे तक आई, जहां वो गेट खोले पहले से उनका मुंतज़र था। दूसरी छतरी अदीना को पकड़ाई उनके लिए सीधा ड्राइंग रूम में जानिब आया था। हाँ जी, अब बताएं, ये एडवेंचर किस खुशी में था? शहीर ने उनको बैठने का इशारा किया था तो रोहा उसका स्टडी रूम देखकर दंग रह गई थी, जहाँ की एक एक चीज़ लाखों की मालूम होती थी। अदीना के लिए ये सब नया नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। एक्चुअली सर, इसी ब्लॉक में मेरी एक फ्रेंड की शादी थी। वापसी पे रिक्शा आपके घर के बाहर ही ख़राब हो गया। अब इतनी बारिश में दूसरी सवारी कैसे मिलती, सो मैंने सोचा कुछ देर आपके यहाँ ही बैठ जाएं। बारिश रुकती है तो कोई रिक्शा देखते हैं, अदीना ने तफसील बताई थी। और उस दौरान उसकी नज़र रोहा को बार बार देख रही थी, जिसके लिए शहीर के अलावा बाकी हर चीज़ तवज्जो तलब थी। बहुत अच्छा किया आपने, बाय द वे इनकी तारीफ़। शहीर ने रोहा की जानिब इशारा किया था। ओ सॉरी, मैं इंट्रोडक्शन करवाना भूल गई। मीट माई यंगर सिस्टर रोहा। अब शहीर ने अपनी आंखों का फोकस बाकायदा उसकी जानिब किया था। नाइस टू मीट यू। कौन से ग्रेड में हैं आप? शहीर ने शरारत से उससे पूछा था, जो वाकई अपनी उम्र से बहुत छोटी नजर आती थी। वो जो शहीर की शरारत समझकर पेचोताप खा रही थी। अदीना के कहके पर उसे घूरने लग गई। हा, नहीं सर, शी इज़ यूनिवर्सिटी गर्ल। रियली? वो साफ लग रहा था
कि शहीर मसनूई हैरत का मुजाहरा कर रहा है अपनी झेप छा जाने वाली पर्सनैलिटी के साथ, जिसमें 6 फुट से निकलता कद, काली गहरी चमकदार आंखें, खड़ी नाक और हल्की सी शेव सब उसकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लीमेंट करते थे। तो आप लोग बैठिए, मैं अपनी मदर को लेकर आता हूँ। क्या लेंगे आप लोग इस वक्त? जूस, चाय, किसी भी तकल्लुफ़ के बगैर बताइएगा, शहीर ने उठते हुए पूछा था। बस सर, चाय पिलवा दें, कोई और तकल्लुफ़ मत कीजिएगा प्लीज़, अदीना ने सहूलत से सिर्फ चाय का कहा था। शहीर अंदर की जानिब बढ़ गया। ये सच में इतने ही काइंड हैं या आपके लिए कोई स्पेशल ऑफ़र है? रोहा ने मशकूक नज़रों से अदीना को देखते हुए पूछा था। शट अप डफर, सर सबके साथ इतने ही नाइस हैं और वैसे भी हम यूनिवर्सिटी फ़ेलो रह चुके हैं, सो इस वजह से भी मेरी फ्रैंकनेस है। इतनी देर में वो अपनी माँ को लिए आया, तारुफ करवाया तो रोहा को देखकर निज़ार हो गई। शफ़ाफ गंदमी रंगत, पतले से होठ और सबसे नुमाया उसके ऊपर को मुड़ी घुनहरी पलकें थीं जो उसकी मासूमियत में इजाफा करती थीं। कुछ देर बैठकर बातें करके जब वो उठी तो बारिश थम चुकी थी। शहीर ने अपने कार पे उन्हें ड्रॉप किया, मगर सारा रास्ता बैक व्यू मिरर से शहीर की नज़रों ने जितना उसे डिस्टर्ब किया था, उसने उतरते हुए उसे छिचोरे का लक़ब दिया था। अदीना और रोहा 3 बहनें थीं। उनके वालिद अबरार साहब दिल के मरीज़ होने की वजह से कोई काम करने के नहीं थे। रिटायर सरकारी मुलाजिम थे। अच्छे वक्तों में अपना घर बना लिया, पेंशन और एक दुकान पर गुजर बसर थी। बेटियां सब स्कॉलरशिप पर पढ़ लिख गई थीं। सबसे बड़ी बिस्मा ने MA इकनॉमिक्स में किया और साथ ही उसकी शादी अबरार साहब के दोस्त के बेटे से हो गई थी। अच्छे खाते पीते लोग थे। दूसरे नंबर पर अदीना थी जो MBA के बाद जॉब कर रही थी। उसका निकाह खाला के बेटे से हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अदीना का वीज़ा नहीं लग रहा था, सो अदीना ने जॉब शुरू कर दी थी। सबसे छोटी रोहा IR में मास्टर्स कर रही थी। अभी उसका फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा था। शहीर अपने वालिदैन आसिया और राजिक साहब का इकलौता बेटा है। एक बहन है जुनैरा जो अपने शौहर वली और 2 बच्चों के साथ मुल्क से बाहर जर्मनी में है। शहीर MBA के बाद अपनी गारमेंट्स फैक्ट्री खोलता है, जिसमें उसने ज़्यादातर अपनी यूनी के टॉप स्टूडेंट्स को ही चांस दिया, जिनमें अदीना भी थी। शहर के मील ओनर में उनका शुमार होता था। रोहा यार, डाइजेस्ट छोड़ो और मेरे साथ किचन में आओ, शहीर की मम्मी आई हैं। अदीना तेज़ी से कमरे में दाखिल होते हुए बोली थी। क्या? वो क्या करने आई हैं? रोहा हैरत से चिल्लाई थी। बेवकूफ़, आहिस्ता बोलो, हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि एक हुए कमरे की आवाज़ दूसरी जानिब ना जाए। अदीना ने दांत पीसते हुए घर घुड़का था। मैं ये मान नहीं सकती कि आपको पता ना हो, सीधी तरह बताएं, नहीं तो मैं आपके साथ किचन में नहीं जाऊंगी। अदीना ने उसकी धमकी पर उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। साथ की अम्मा ना बनो, सीधी तरह चलो। बता रही है या? रोहा ने उसे जिद किया था। तुम्हारा रिश्ता लाई है शहीर के लिए। क्या? रोहा की चीख का गला बर वक्त अदीना ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबाया था। क्या हो गया है तुम्हें, मरवाओगी क्या? वैसे ये खुशी की चीख थी या सदमे की? अदीना ने उसके मुंह पर हाथ हटाते हुए कहा था। ऑफ कोर्स सदमे की। उस छिचोरे से कि इतनी हिम्मत। रोहा का तो बस नहीं चल रहा था कि शहीर का दिमाग दुरुस्त कराए। व्हाट नॉनसेंस रोहा, दुनिया मरती है उस पे, इतने डिसेंट हैं वो। अदीना ने किस कदर बुरा मानते हुए कहा था। तो वो क्यों इस दुनिया पर नहीं मर गया? रोहा ने बुरा बनाते हुए कहा था। अच्छा, अभी तो मेरे साथ चलो, ये अम्मी को बुलाऊं, अदीना ने गुरकते हुए कहा था। जैसे ही वो चाय के लवाजमात से भरी ट्रॉली लेकर ड्राइंग रूम में एंटर हुई, शहीर की मम्मी और डैडी ने खड़े होकर उसका इस्तकबाल किया था। वो चाय की ट्रे टेबल पर रखकर उनकी मोहब्बत पे शर्मिंदा होकर उनसे मिलने को खुद ने बैठते हुए उसे अपने पास ही बिठा लिया था। आगे बढ़ी शहीर की मम्मी। शो लाइन मिस है। चाय शगवार माहौल में पी गई थी। वापसी जाने से पहले ही शहीर की मम्मी ने उसके हाथ पे हजार के कितने ही नोट रखे थे। अरे बहन जी, अभी ये मत करें, हमें सोचने का तो मौका दीजिए। दामादों से बात करके हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। रोहा की मम्मी ने रोहा के पैसे लेकर वापस पकड़ाते हुए कहा था। अरे नहीं बहन, ये तो बस हम वैसे ही अपनी बेटी को दे रहे हैं, आप इत्मीनान से सोचें, लेकिन जवाब है हमें हाँ में ही। शहीर की मम्मी ने रोहा से बेइख्तियार एक साथ लिपटते हुए कहा। इंशाअल्लाह। सबके मुंह से बेइख्तियार एक ही लफ्ज़ निकला। अगले कुछ दिन रोहा की ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे, क्योंकि अगले दिन ही उसकी अम्मी अब्बू शहीर से मिल आए थे। उसी रात दामादों को तफसील बताई थी। मूसा जिसके साथ अदीना का निकाह हुआ था, वो अदीना के तो तवस्सुत से शहीर को बहुत अच्छे से जानता था।
उसने तो फ़ौरन ही रजामंदी दे दी, जबकि बिस्मा और उसका शौहर रमीज़ जो कि कराची रहते थे 1-2 दिन में ही लाहौर आ गए थे। शहीर से मिलकर इत्मीनान किया और उन लोगों को हाँ में जवाब दे दिया था। इस तमाम वक्त में रोहा खामोश तमाशाई थी। आखिर बिस्मा के आगे फट पड़ी जब वो उसे शहीर के हवाले से छेड़ रही थी। अदीना भी पास बेड पर बैठी लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रही थी। बस करें आप सब, तंग आ गई हूँ मैं। घर में सबकी बातें सुन सुनकर। नहीं करनी मुझे किसी से शादी। गुस्से में बिस्मा को टोकती वो हाथों पर चेहरा झुकाकर रो पड़ी थी। बिस्मा तो उसके रिएक्शन पर शॉक रह गई, जबकि अदीना की हालत में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। क्या कह रही है ये? बिस्मा के मुंह से बामुश्किल एक अल्फाज निकला था। उसने अदीना की तरफ रुख मोड़कर पूछा। रोहा से वो बहुत प्यार करती थी, शादी से पहले माँ बनकर उसका ख्याल रखती थी, बेइख्तियार उसको अपने साथ लिपटाया था। बकवास कर रही है, इसको करने दें। आप होती कौन है मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाली? रोहा चिल्लाकर बोली। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सफ़िया बेगम घबराकर अंदर आई थी। क्या हुआ है? उन्होंने घबराकर पूछा। पूछे इनसे क्यों मेरी ज़िंदगी का फैसला ये कर रही हैं? ये कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मामला तो नहीं है जो मैं इन पर डिपेंड करूंगी। मेरी ज़िंदगी का मामला है ये। अदीना की जानिब गुस्से से देखते आंसू साफ करते हुए बोली थी। अदीना, तुमने तो कहा था कि रोहा राजी है। बिस्मा ने हैरत से अदीना की जानिब देखा जो गुस्से से लैपटॉप बंद कर रही थी। अदीना, सफ़िया बेगम ने भी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा था। क्या अदीना, ये कोई भी बेतुका फैसला करेगी तो क्या हम मान लेंगे? हाँ, इसने इनकार किया था और जिस बात पर किया था वो बात बताऊं तो आप एक लगाएंगे इसको। अदीना ने माँ को देखते हुए कहा था। उसने बिस्मा को बारिश वाले दिन की बात मनोवन सुनाई थी और ये भी कि वापसी पर रोहा को बार बार देखने की वजह से रोहा ने उसका नाम छिचोरा रखा है। रोहा को उम्मीद नहीं थी कि वो माँ के सामने ये सब कह देगी। वो दोनों मुस्कुराने लगी थी। उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर वो गलत बंदा होता तो रिश्ता क्यों भेजता। इतनी चाहत से उस डफर का जिक्र करते हुए उसने आंटी को घर भेजने की परमिशन ली थी। इतना अच्छा लड़का है, किस बात पे हम उसे रिजेक्ट करें? अदीना ने अच्छी खासी उसे झाड़ पिलाई थी। बस मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख रोहा, तूने मुझे कभी नहीं सताया, अब फिजूल की बातें ना कर। मैं तेरी बेमकसद बातों में इतना अच्छा रिश्ता नहीं कमा सकती। बिस्मा, तुम ही समझाओ इसे। सफ़िया बेगम उसके गुरर को खातिर में लाए बगैर ही बाहर चली गई थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है उसके पास, तुम्हें चाहता है, उसे चाहत से अपना रहा है। बिस्मा ने उसे गोद में रखे हाथों में हाथ रखते हुए कहा था। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल गलत रोहा। इस रिलेशन में आप साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। फर्स्ट इम्प्रेशन का रीज़न तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिस्मा ने उसे रसानी से समझाते हुए कहा था। ओए होए, फर्स्ट इम्प्रेशन, 1-2 मुलाकातें करवा दो। अदीना ने शरारत से कहा था। जी नहीं, आप तो रहने ही दे। रोहा ने गुस्से से उसे देखा था। देखो मेरी जान, अम्मी अब्बू हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। क्या हम सबका लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने ये तो नहीं कहा। रोहा ने जल्दी से कहा। तो फिर हम पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छा साबित होगा तुम्हारे लिए। बिस्मा ने उसे खुद से लगाते हुए तसल्ली दी थी। अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं शहीर को कहती हूँ कि तुम्हें तफसीली कॉल करे और अपने दिल का हाल सुनाए। उप्स, अदीना अब भी शरारत से बाज नहीं आई थी। खबरदार जो आपने उन्हें मेरा नंबर दिया। हाँ, बस करो, मत तंग करो। बिस्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे घुरका था। क्या सच में? अब यह रिश्ता मेरा हार्ट फेल हो करवाएगा? रोहा रोने वाली हो गई थी निकाह की खबर सुनकर। रिश्ता तय होते ही महीने बाद मंगनी की डेट फिक्स हो गई थी और अब मंगनी से 1 हफ्ते पहले शहीर के घर वालों की तरफ से निकाह की डिमांड आ गई। हाँ, ऐसे नहीं कहते। देखो जानी, रीज़न भी जेन्युइन है। अब उसकी बहन कम से कम 2-3 साल तक दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो निकाह का इवेंट ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो इस मंगनी को निकाह में बदल दें तो हमें भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। बिस्मा जो उसकी मंगनी के लिए आई थी उसे समझाए हुए बोली थी। हाँ, अभी वो निकाह का कहेंगे, फिर उसी दिन रुखसती का भी कह देंगे। आप सब तो वैसे भी मुझे निकालने को तैयार बैठे हैं। अपने दिल की भड़ास निकालते हुए आखिर वो घुटनों में सर दिए रो पड़ी। वो सब बाजार से आकर अभी लॉन्ज में बैठे ही थे कि शहीर के घर से निकाह करने के लिए फ़ोन आ गया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं शहीर को कहती हूँ कि वो रुखसती भी करवा लो। अदीना के शरारती अंदाज पर रोहा को गोया मिर्चें लग गई थी। उनको चुप करवा लें आप, बिस्मा को कहते हुए उसने अदीना की जानिब इशारा किया था। कुछ नहीं होता यार, चेयर अप।
उसने अदीना को घूरते हुए रोहा को प्यार से अपने साथ लगाया था। कब उसने एजाब कबूल किया वो नहीं जानती थी, बस उसे यही डर लग रहा था कि कहीं रुखसती का ऑर्डर ना आ जाए। निकाह की तकरीब शहीर की फैमिली ने दीवाने ख़ास में अरेंज की हुई थी। उसका मानना ये था कि लड़की के घर वालों पे कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ पेशोपेश के बाद रोहा के पेरेंट्स मान गए थे। निकाह के बाद जब रोहा को शहीर के साथ बिठाने के लिए लाया गया तो रोहा के चेहरे पर अलग से रेड कलर के दुपट्टे को घूंघट गिराया गया था। रोहा का ड्रेस ऑफ वाइट राजस्थानी फ्रॉक और ढेर चौड़ीदार पजामा था, जबकि दुपट्टा भी ऑफ वाइट था। शर्ट और दुपट्टे पर रेड काम हुआ था। शहीर ऑफ वास्कट पहने हुए बेहद ही डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा बहनों का हाथ वाइट थामे शहीर ऑफ वाइट कलर की वास्कट पहने हुए बहुत ही डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा बहनों का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी, शहीर के दिल की धड़कनें भी बढ़ा रही थी। और बैकग्राउंड पे मोमिना मोहतसन और तानियाल जफ़र की आवाज़, मैं यहाँ हूँ मुंतज़िर, तुम वहाँ हो बेखबर, और हल्के हल्के से मन चाहे मांगा जिसको वो मिल जाए, 100 साल की ये रात थम जाए और एक हो जाए हम तुम। शहीर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। जो ही वो स्टेज के करीब आई, शहीर ने आगे बढ़कर माहौल को मैस्मराइज कर रही थी। उसका हाथ थामा और उसे स्टेज के ऊपर आने में मदद दी। जीजा जी घूंघट उठाइए। शहीर अदीना की आवाज़ पर उसके सामने स्टेज पर तरतीब से चारों जानिब लगे मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ, और जैसे ही घूंघट उल्टा, सबकी तालियों के बीच साथ ही वेडिंग फाउंटेन्स चल पड़े थे। रोहा को देखकर शहीर बस इतना ही कह पाया, स्लीपिंग ब्यूटी। दोनों साथ साथ बैठे बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे। माशाल्लाह, मेरी भाभो तो बहुत ही प्यारी हैं। अब समझ आया कि रोहा और शहीर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा था। कितने मिस्टेक्स हैं कि ये ग्लेशियर पिघल कैसे गया। जुनैरा ने स्टेज पर आते हुए रोहा और शहीर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा था और रोहा की पेशानी चूम ली। शहीर ने मोहब्बत पाश नज़रों से रोहा को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसकी बंदियां ठीक की, जो रोहा से प्यार करने के लिए अपनी जगह से हट गई थी। शहीर के हाथों के लम्स से रोहा अंदर तक कांप गई थी। सबने हूटिंग की, जीजा जी जितने आप फास्ट जा रहे हैं, हमें डर है कि कहीं आज रुखसती भी न करवा ले। अदीना ने रोहा का दिल का सवाल किया था। हो भी सकता है, आपकी बहन के तेवर मेरी नीयत ख़राब कर रहे हैं। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ में दिए जाने वाले जवाब ने रोहा के हौसान ख़ता कर दिए थे। उसने बेयकीन नज़रों से शहीर की तरफ देखा था, जिसकी मुस्कुराती आंखों में शरारत थी। रोहा ने वापस नज़रें झुका ली, मगर दिमाग रुखसती वाली बात पर अटक गया था। जैसे ही सब खाने की तरफ मुतवज्जह हुए, आहिस्तगी से उसने रोहा का हाथ थामा और अपनी वास्कट की जेब में से निहायत ही खूबसूरत अंगूठी उसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहना दी। रोहा तो जी जान से काँप गई। डोंट यू वरी रोहा, वो सिर्फ एक मजाक था, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। शहीर ने उसकी खूबसूरत झुकी नज़रों को देखते हुए कहा था। वो उसकी आंखों में मौजूद खौफ देख चुका था। रोहा ने बेइख्तियार उसकी जानिब देखा। ट्रस्ट मी, शहीर ने उसका हाथ दबाकर यकीन दिलाया था। थैंक्स, रोहा ने बामुश्किल कहा। फंक्शन ख़त्म हुआ तो शहीर ने रोहा को उसके घर छोड़ने का कहा था। इनमें रिश्ता भी ऐसा मजबूत था कि किसी का एतराज़ नहीं हुआ। सब ने उनकी गाड़ी में बैठते ही हूटिंग की। शहीर मुस्कुराता हुआ गाड़ी बढ़ा ले गया। रोहा, मुझे अदीना ने आपके फ़ोन एंड मैसेजेस पर कांटेक्ट ना करने के लिए कंसर्न्स का बताया है। आई लाइक योर अप्रोच। शहीर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, लेकिन दूसरी जानिब खामोशी थी। आपको हॉकी पसंद है या क्रिकेट? जी, शहीर ने इतने गैर मुतवक्का सवाल पे उसने हैरान होकर कहा था। शुक्र है आप कुछ बोली तो सही। वैसे अगर मैं यहाँ से आपको लेकर गायब हो जाऊँ तो? शहीर की बात पर तो रोहा का सांस खुश्क हो गया था। उसने खौफ से फटी आंखों से शहीर को देखा था। जस्ट किडिंग यार, सीरियसली? रोहा की आंखों में आंसू समेटे देखकर शहीर के हाथों के तोते उड़ गए थे। रोहा चेहरा हाथों में लिए सिसक पड़ी। शहीर ने सड़क के साइड पर गाड़ी रोकी। रोहा, हनी प्लीज़, सॉरी, जस्ट किडिंग डेयर। आपकी स्टडीज़ कंप्लीट होने तक ऐसा कुछ नहीं होगा। रियली सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट यू।
शहीर ने उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कहा था। उसके आंसू साफ किए और फिर बेइख्तियार ही उसके माथे पर बोसा दिया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने जज्बात पर कंट्रोल किया और सीधा होते हुए उसके हाथ छोड़ दिए। शहीर की इस हरकत पर पहली मर्तबा रोहा का दिल उसकी जानिब खिंचा था। एक्सट्रीमली सॉरी, शहीर ने बामुश्किल उस पर से नजरें हटाई। ओके, रोहा ने अपना सांस बहाल करते हुए कहा था। शहीर ने स्टीरियो ऑन किया स्टीरियो ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट की, जिस पर मॉथ्स बाय रेसिंग ग्लेशियर चल रहा था और उसकी हर लाइन शहीर के हालात की तर्जुमानी कर रही थी। आई न्यू you were danger, I knew you were harm, but I keep on coming like a moth or to a flame. I am your stranger on neon roads, so come on over, my glowing rose. I need your danger, I need your harm to pull me close. बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा था। घर के बाहर गाड़ी रोकते हुए शहीर ने आहिस्ता से उसका हाथ थामकर कहा था, आई विल मिस यू। रोहा का हाथ उसके हाथ में कांप गया। शहीर उसका हाथ छोड़कर गाड़ी से उतरा, जहां बिस्मा और उसका हस्बैंड पहले से ही उनके मुंतजर थे। शहीर सबसे मिलकर और रोहा का रूप आंखों में बसाकर वापस चला गया था। आखिर तुम्हें ऐसा कौन सा ड्रेस चाहिए? अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। आखिर तुम्हें अभी कौन सा ड्रेस चाहिए? 1 घंटे से हम फिर रहे हैं लेकिन तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। अब ये लास्ट शॉप है, यहाँ कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस चलेंगे। रोहा की यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था जिसके लिए उसे ड्रेस चाहिए था। अदीना जैसे ही ऑफिस से आई वो लिंक रोड ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। अभी वो एक सूट निकाल कर देख ही रही थी कि उन्हें अपने बिल्कुल पीछे शहीर की मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? दोनों बारी बारी उनसे मिली थी। शहीर भी साथ था, ब्लैक जीन्स और स्काई ब्लू पोलो टी शर्ट पहने और पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। चेहरे पर वही नर्म सा तासुर था जो उसकी शख्सियत का खासा था। हल्की सी शेव और रोहा को देखती चमकती आंखें। रोहा ने एक बेइख्तियार ही नज़रों एक के बाद दोबारा देखने से गुरेज किया था। और भाई किसकी शॉपिंग हो रही है? शहीर की मम्मी ने खुशगवार लहजे में पूछा था। आंटी कल इसकी यूनी में कोई फंक्शन है, बस इसके लिए ड्रेस लेने आए हैं। अदीना ने रोहा की तरफ इशारा करते हुए कहा था। अच्छा ग्रेट, भाई शहीर की चॉइस बहुत क्लासिक होती है। जाओ शहीर, इसको ले जाओ। अच्छा सा ड्रेस दिलाना। मैं तो खुद अपने हर फंक्शन की शॉपिंग इसी के साथ करती हूँ। मैं और अदीना तब तक अपने लिए देखते हैं। चलो बेटा। वो दोनों हैरान रोहा को उसी कैफियत में छोड़ गईं। चले मिसेस? शहीर गुमसुम खड़ी रोहा को देखकर मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला था। अभी तो रोहा को देखकर उसने उसके साथ शॉपिंग करने की ख्वाहिश की थी कि मम्मी ने उसका इंतज़ाम भी कर दिया। थैंक्स मम्मी। दिल में माँ का शुक्र अदा करते हुए रोहा को लिए आगे बढ़ा था। आई थिंक कि आपको सूट करेगा। एक बहुत ही खूबसूरत पीच और पिंक के कंट्रास्ट में शहीर ने उसके लिए सूट लिया और इतने महंगे ब्रांड का कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, रोहा ने हिचकिचाते हुए कहा। डजंट मैटर। शहीर ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और काउंटर की जानिब बढ़ गया। इसीलिए वो मैकडॉनल्ड आया। क्या लेंगे आप? मुझे भूख नहीं है। रोहा के लिए उसके साथ बैठना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। वो नज़रें जिन्होंने पहली मर्तबा उलझन में मुब्तला किया था आज उसके दिल को अलग ही लय में धड़का रही थी। ये यकीनन इस रिश्ते का असर था जो उनके माबीन बन चुका था। आपको भूख नहीं, लेकिन मुझे शदीद भूख लगी है। क्या आप अच्छी बीवी की तरह मेरा साथ नहीं देंगी? शहीर का आंच देता लहजा उसके गाल दहका गया था। बेचारगी से उसकी जानिब देखकर नजरें झुका ली। ओके, आइसक्रीम चलेगी। रोहा ने मजबूर होकर सर इस बात में हिलाया था। वो ऑर्डर करने चला गया। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो आप IR स्टूडेंट हैं, साइंटिस्ट नहीं। आप कौन सी आइसक्रीम का फॉर्मूला ईजाद करने का सोच रही हैं? शहीर ने आहिस्तगी से आइसक्रीम का कप रोहा के सामने रखते हुए शहीर ने संजीदगी से उसे कहा था और उसके सामने कप रखे। आप मेरी तरफ देखना बंद करेंगे तो मैं खाऊंगी। आप मुझे नर्वस कर रहे हैं, रोहा ने किस कदर खफगी और बेचारगी से कहा। शहीर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट नहीं रोक पाया था। ओके, मैं आंखें बंद करता हूँ इस शर्त पे कि आप मुझे भी खिलाएंगी। रोहा का दिल बेहद ज़ोर से धड़का था। चलें फिर, आप अपना कप पकड़ें, मम्मी की मिस कॉल आई है, उनके पास चलते हैं। शहीर को उसकी हालत पर तरस आ गया था, सो उसने उसे मज़ीद तंग करने का
इरादा बदलते हुए उसे चलने का कहा तो उसकी सांस बहाल हुई थी। मुबारक हो भाई, तुम्हारी सास तुम्हें इस्लामाबाद लेकर जाना चाहती हैं। आप तो हमेशा बुरी खबर ही लेकर आती हैं, रोहा ने मुंह बनाते हुए कहा था। अभी वो बात कर ही रही थी कि सफ़िया बेगम उनके कमरे में आई। रोहा बेटा, तुम्हारी सास तुम्हें अपने साथ एक शादी में इस्लामाबाद ले जाना चाहती हैं। अम्मी, अभी मैं रुखसती तो नहीं हुई ना? रोहा ने झुंझलाकर माँ को कहा था। बेटा, मगर तुम इस घर की बहू तो हो ना, और फिर निकाह हुआ है, मैं इनकार नहीं कर सकती। देखो बेटा, उन्होंने बहुत मोहब्बत व मान से कहा है। अम्मी, रोहा ने बेचारगी से कहा। ओके, चलो फिर तैयारी पकड़ो और शाम में तुम्हें ले जाएंगी वो। रोहा ने बेदिली से पैकिंग की। वो तो सोच सोच कर इधर अधमुई हो जा रही थी कि इतने दिन शहीर के जज्बे लुटाती आंखों का सामना कैसे करेगी। शाम में आसिया बेगम उसे खुद लेने आई और साथ में रोहा की हिफाजत करने की गारंटी ली। गुड इवनिंग एवरीवन। वो थका हारा ऑफिस से रात गए घर दाखिल हुआ था। मम्मी और पापा के साथ तीसरे वजूद को डाइनिंग टेबल पर सबके साथ खाना खाते देखकर हैरान हुआ, क्योंकि उसकी बैग शहीर की जानिब थी। बेटा, हम तो अब गुड नाइट कहने वाले हैं, तुम्हारी अभी तक इवनिंग ही चल रही है। पापा ने लतीफ़ सा तंज करते हुए रोहा के बराबर बैठने का कहा, जो अभी तक रोहा की आमद से बेखबर था। आगे बढ़ते जो ही शहीर करीब आया, रोहा को देखते शॉक रह गया था, और रोहा उसकी तो धड़कनें शहीर के करीब आते ही तेज़ हो गईं। जैसे ही उसकी नज़र रोहा पर पड़ी, उसने हैरत से आसिया बेगम को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, सरप्राइज़। फारिया ने ताकीद की थी कि रोहा को लाजमी लेकर आएँ, तो शुएब भाई ने मुर्तज़ा की शादी का इनविटेशन देते हुए सो मैं आज शाम इसे ले आई थी। वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपको डिनर में ज्वाइन करता हूँ। आसिया बेगम के बड़े भाई इस्लामाबाद में रहते थे, जिनकी बेटी की शादी के लिए उन सब ने कल सुबह निकलना था। जैसे ही शहीर अपने कमरे की जानिब जाने के लिए बढ़ा, जो कि ऊपर के पोर्शन में था, तो रोहा की सांस बहाल हुई थी। ओफ, इस बंदे के सामने मैं इतना क्यों घबराती हूँ, खुद को मलामत करते उसने सोचा था। शहीर के आने से पहले उसने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया। अरे बेटा, और लो ना, तुम तो चिड़िया जितना खाती हो। शहीर के पापा ने उसको उठते हुए देखते हुए बोला था। बस अंकल, मैं इतना ही लेती हूँ। अंकल नहीं पापा, उन्होंने कुर्सी से उठते मोहब्बत के उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। और मुझे मम्मी। गालिबन शहीर पापा। ओके। उन्होंने इसके इंतज़ार में बैठी थी। पापा, आप इस वक्त चाय लेंगे या कॉफ़ी? रोहा ने जल्दी से उनसे पूछा था। वाह भाई, ये होती हैं बेटियाँ। बेटा, कॉफ़ी चलेगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। और मम्मी आप? रोहा ने उनकी जानिब देखते हुए कहा। मेरी जान, मैं कुछ नहीं लूँगी, बस तुम अपने पापा और शहीर के लिए बना दो। आसिया बेगम ने निहायत मोहब्बत से उसको देखते हुए कहा था। वो बर्तन उठाने लगी। अरे बेटा, रहने दो, वसीम उठा लेगा। आसिया बेगम ने रोहा को बर्तन उठाते देखकर टोका था और मुलाजिम लड़के का नाम लिया। कोई बात नहीं मम्मी, उसने सहूलियत से कहा था। किचन में आकर वसीम ने कॉफ़ी की चीज़ों का पूछा और दिल में दुआ करने लगी कि शहीर से उसका सामना ना हो, क्योंकि इसकी आवाज़ अब डाइनिंग रूम से आ रही थी। जैसे ही वो कॉफ़ी बनाकर फारिग हुई और दूध फ्रिज में रखने के लिए मुड़ी, दरवाजे में खड़े शहीर से नज़रें मिली थी। उसने फिर भरपूर नज़रों से रोहा को देखा और वसीम को बुलाया था। मम्मी कह रही हैं कि टेबल से बर्तन उठा लो। रोहा धड़कते दिल से फ्रिज की जानिब मुड़ी। तो आप मुझसे छुप रही हैं, यहाँ बैठी हैं? चुपके यहाँ बैठी हैं। शहीर अंदर आया और स्लैब के साथ टेक लगाकर खड़ा हुआ, जहाँ कॉफ़ी के कप पड़े थे। जी नहीं, मैं क्यों छुपूंगी आपसे? रोहा ने अपना लहजा मजबूत बनाने की कोशिश की थी। वापस आकर ट्रे में कप रखने लगी, मगर उसके हाथों की लर्जिश शहीर से छुपी नहीं रही थी। मैं इस कॉफ़ी को किसी सूरत मिस नहीं करना चाहता, लेकिन आपके हाथों की शिवरिंग देखकर लग रहा है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सो बेहतर है कि ये ट्रे मैं पकड़ लूँ, और मम्मी ने ऑर्डर दिया है कि आपको ऊपर का पोर्शन दिखाऊं। सो चलें? शहीर ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए कहा था। आप इधर रखिए, मैं पापा को कॉफ़ी दे आऊँ। आप इधर रुकिए, मैं पापा को कॉफ़ी दे आऊँ। शहीर ने रोहा को सीढ़ियों के पास रुकने का कहा और ख़ुद पापा को कॉफ़ी देने चल पड़ा था। आते साथ ही उसने रोहा को हाथ से आगे बढ़ने का कहा। ऊपर के सब रूम्स दिखाकर आखिर में वो अपने कमरे की जानिब आया था। और ये है हमारा रूम। वो जो अब तक उसके साथ चलते हुए अपना एतमाद बहाल कर चुकी थी, शहीर के आँच देते लहजे में कहे अल्फाज उसका एतमाद बिखेरने लगा था। निहायत डिसेंट सेटिंग, रॉयल ब्लू और डल गोल्ड के क्लू स्मोकिंग का तमाम फर्नीचर था। रूम में एंटर होते ही जहाजी साइड बेड था। बेड के दाएं जानिब की पूरी वॉल ग्लास की थी, जिस पर पर्दे पड़े हुए थे।
बेड के आगे खूबसूरत सा काउच था। बेड के सामने दीवार पर एलसीडी ड्रेसिंग रूम था और उसके आगे वॉशरूम था। ग्लास वॉल के साथ ही एक दरवाज़ा टेरेस के जानिब खुलता था। बेड के सामने वाली दीवार के साथ एक राइटिंग टेबल और चेयर, साथ में ही लैपटॉप और स्टेरियो था। शहीर ने बेड के साइड टेबल पर ट्रे रखी थी और फिर रोहा का काउच पर बैठने का इशारा किया और राइटिंग टेबल के साथ रखी चेयर उसके सामने रखता हुआ उस पर बैठकर कॉफ़ी पीने लगा। कैसा लगा आपको ये रूम? रोहा को नज़रों के फोकस में रखकर उसने पूछा। बहुत अच्छा। कोई चेंजेस करवानी है? नहीं। रोहा के मुसलसल इधर उधर देखने पर शहीर कुछ देर उसकी ये हरकत नोट करता रहा। रोहा, आप इस रिश्ते से खुश हैं? शहीर ने जायज़ी नज़रों से रोहा को देखा था। उसने हैरान होकर शहीर की जानिब देखा था। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप खुश नहीं हैं? जब भी हम मिले हैं आपने हाँ हूँ नहीं और जी के अलावा कभी कुछ कहा ही नहीं है। आप मेरी तरफ देखना भी अवॉइड करती हैं। इज़ देयर समथिंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप? ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैंने अब्बू के अलावा कभी किसी लड़के से बात नहीं की और शुरू से मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितनी अदीना आपा और बिस्मा अपिया हैं। और वैसे भी मैं आप पता नहीं कैसे देखते हैं मुझे कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मुझसे आपकी तरफ नहीं देखा जाता। रोहा ने सादगी से उसे सब बताया। जो भी है वो उसके बारे में फील करती थी। शहीर के संजीदा लहजे पर उसके कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। उसकी सादगी पर शहीर अपनी बेसाख्ता मुस्कुराहट रोक नहीं पाया था। प्लीज़ आप अदीना अपिया को ये सब मत बताइएगा। वो पहले ही कहती हैं कि मुझे किसी बात की अकल नहीं है। और शहीर, तुम्हारी नर्वस नहीं हो, ये ना समझें कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, लेकिन सीरियसली ऐसा नहीं। पता नहीं मुझे आपके सामने क्या हो जाता है। प्लीज़ सॉरी। जिस बात का डर अदीना को था वही बात हो गई। इट्स ओके डियर, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। एक काम करते हैं, कुछ अरसे के लिए भूल जाते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स तो है ना आपकी? रोहा ने इस बात में सर हिलाया था। फिर शहीर उससे उसकी यूनिवर्सिटी और पसंदीदा चीज़ों के बारे में पूछता रहा था कि उसकी नर्वसनेस कम हो। फिर फ्रेंड्स। कुछ देर बाद जब वो सोने के लिए उठने लगे, शहीर ने उसके सामने अपना दायां हाथ फैलाते हुए कहा था, वो तो हम बन गए हैं ना? रोहा ने उसके फैले हाथ से नज़र चुराते हुए कहा, नहीं भाई, हाथ मिलाते हैं तो सही फ्रेंड्स बनते हैं। शहीर उसके सामने खड़े होते हुए बोला था, और ये एटिकेट्स के सख्त खिलाफ है कि एक शख्स अपने तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और आप थामे नहीं। शहीर ने कहते हुए मुस्कुराहट होठों पर दबाई थी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा यहाँ से तब तक। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? वो जो कुछ देर पहले रिलैक्स हो गई थी फिर से परेशान हो गई थी। नहीं यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रोहा ने धड़कते दिल से उसका हाथ में अपना नाजुक सा हाथ बढ़ाया था। थैंक्स माय स्वीट फ्रेंड। शहीर ने हल्के से उसका हाथ दबाकर छोड़ दिया। वो तेज़ी से उसके कमरे से निकल गई। गेस्ट रूम में आकर अपने धड़कते दिल को संभाला था। अभी बेड पर लेटकर मोबाइल हाथ में लिया ही था कि अनजाने नंबर से मैसेज आया। हैरान होकर खोला। मिसिंग योर प्रेजेंस इन माई रूम स्वीट फ्रेंड, योर शहीर। रोहा के चेहरे पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट बिखरी थी। फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड शांजे, जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर करती थी, उसे आज की रुदात सुनाई। चलो भाई अब जल्दी निकलो। सुबह 8 बजे वो लोग इस्लामाबाद के लिए निकले थे। कार शहीर खुद ड्राइव कर रहा था। पापा आगे बैठे थे, जबकि रोहा शहीर के पिछली सीट पर थी और मम्मी उसके साथ। अभी वो कार ड्राइव करते कुछ देर ही गुजरी थी कि उसने शांजे को अपने निकलने का मैसेज किया था। थोड़ी देर बाद ही शांजे का रिप्लाई आया, तुम शहीर के साथ बैठी हो क्या? शांजे ने शरारत से पूछा था। उसने मुस्कुराते हुए मैसेज बंद किया और बैक व्यू मिरर में शहीर की कौली चमकदार आंखें देखी। फिर कुछ जल्दी से मैसेज टाइप किया, सोचते हुए, अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं शहीर के साथ बैठूं। जालिम समाज साथ बैठे हैं। अभी उसने सेंड करके फ़ोन बंद ही किया था कि शहीर के फ़ोन पर मैसेज टोन आई। जैसे ही उसने उसके इनबॉक्स खोला तो रोहा के नंबर को देखकर हैरान हुआ। जो ही मैसेज पढ़ा तो बेइख्तियार कहका लगाया था। क्या हुआ? राजिक साहब ने उसे हंसते देखकर पूछा था। कुछ नहीं, एक जोक पढ़ा है। थोड़ी देर बाद रोहा के मोबाइल पर मैसेज टोन आई थी। उसने खोला तो शहीर का नंबर, जो रात में ही उसके नाम से सेव हुआ था, देखकर हैरान हुई। अच्छा, तो मेरे डैड अब जालिम समाज है। रोहा ने हैरान होकर जब ऊपर अपना सेंड मैसेज पढ़ा तो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि जल्दी में शांजे की जगह वो मैसेज शहीर को कर दिया था। बेइख्तियार ही बैक व्यू मिरर में देखा, जहां 2 शरारती आंखें पहले से ही उसे देख रही थी। प्लीज़ आई एम सो सॉरी, गलती से मैसेज आपको सेंड हो गया।
मैं तो अपनी फ्रेंड से मजाक कर रही थी, मेरा मकसद पापा को जालिम समझ कहना तो नहीं था। रोहा ने शहीर को फ़ौरन मैसेज टाइप किया था। खफा से उसने दोबारा बैकव्यू मिरर में भी नहीं देखा था। आहा, ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी, आपको मेरे एक बात माननी होगी। शहीर ने फ़ौरन रिप्लाई किया, ओके, जो कहेंगे मानूंगी। रोहा ने बगैर सोचे समझे जल्दी से लिखा था, ओके, वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन अपनी बात से मुकरना नहीं, अदरवाइज़ मैं पापा को बता दूंगा कि आप उन्हें जालिम समाज समझती हैं। शहीर ने जल्दी में मैसेज टाइप किया था। शहीर, कितनी मर्तबा कहा है बेटा, ड्राइव करते हुए फ़ोन पर टिक टिक मत किया करो। आसिया बेगम ने शहीर को मुसलसल मैसेजेस करते हुए देखकर टोका था। शहीर और रोहा ने बेइख्तियार ही बैकव्यू मिरर में एक दूसरे को देखा था। उसके चेहरे पर परेशानी और दूसरे के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मम्मी कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। आपको तो पता है कि सर पर ना हो तो लोग कभी भी कुछ भी हेर फेर कर देते हैं। सॉरी। उसने फ़ौरन ही मोबाइल साइड पर रखा था। उसका जवाब सुनकर रोहा की जान में जान आई थी। इस्लामाबाद पहुंचकर आसिया बेगम के भाई के घर गाड़ी रुकते ही जैसे ही राजिक साहब और आसिया बेगम उतरे थे, रोहा ने उतरने से पहले शहीर के कंधे पर होले से हाथ रखकर थैंक्स कहा था और नीचे उतर गई। मगर शहीर को ऐसा लगा कि वो अपना लम्स उसके कंधे पर छोड़ गई है। सब ने रोहा के हाथों हाथ लिया था। शहीर के सब कजिन्स इकट्ठे थे। रोहा तो पहली मर्तबा उन सबसे मिल रही थी, मगर सब उसे इतना प्यार दे रहे थे कि उसे लगा ही नहीं कि वो उन सबसे पहली मर्तबा मिल रही है। सबके साथ तमाम फंक्शंस एंजॉय करते हुए उसे दिन गुजरने का पता ही नहीं चला और इस तमाम अरसे में शहीर की मोहब्बत ने रोहा को अपने हिसार में ले लिया। शहीर की फ्रेंड्स वाली पॉलिसी की वजह से इतना हुआ कि वो शहीर से बहुत घबराती थी, अब उसकी मौजूदगी से कतराती नहीं थी। वलीमे का फंक्शन जैसे ही ख़त्म हुआ, शहीर के सब कज़िन मनाल जाने का प्रोग्राम बना लिया था। सब 6-7 गाड़ियों में निकले थे क्योंकि अगले दिन सब ने अपने अपने घरों को वापसी चले जाना था। अभी वो सब कुछ आगे ही निकले थे कि शहीर की गाड़ी जिसमें रोहा और शहीर की 2 कजिन्स और थी, वो रुक गई। पीछे से एक और गाड़ी आई जिसमें मुर्तज़ा, जिसकी शादी पे ये लोग आए थे, उसने अपनी गाड़ी शहीर की गाड़ी के बराबर रोकी। शहीर की गाड़ी से उसकी दोनों कजिन शरारत से शहीर और रोहा को बेस्ट विशेस देती हुई उतरकर मुर्तज़ा की कार में बैठ गई। मुर्तज़ा शहीर को हैव अ गुड टाइम कहता हुआ आगे बढ़ गया। ये सब इतने अचानक हुआ कि रोहा हैरत के मारे गुंग थी। शहीर ने मुस्कुराते हुए रोहा को हैरान नज़रों में देखा था। क्या हुआ मिसेस? शहीर ने मुस्कुराते हुए भव्य उचकाते रोहा की हैरत को देखा। ये सब वहाँ क्यों गई और अब हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी अकेले? रोहा ने शहीर को कार स्टार्ट करते देखकर दिमाग में आए सवाल पूछे थे। पहली बात तो ये कि दो बंदे अकेले नहीं होते। दूसरी बात ये कि हम कुछ टाइम एक दूसरे के साथ एंजॉय करने जा रहे हैं। शहीर ने उसे नर्म और लो देती नज़रों से देखते हुए कहा था, जो खद्दर के पिंक और डार्क ब्राउन शर्ट और शॉल के साथ ब्राउन जीन्स पहने, मिटे मिटे मेकअप में घने बालों को कैचर में बांधे सीधा उसके दिल में उतर रही थी। दिसंबर की सर्द और इस्लामाबाद की खामोश सड़क पर शहीर के हमरा अकेले गाड़ी में रोहा की जान पर बनी हुई थी। ऊपर से शहीर की बातों से इतनी सदारत में भी उसके पसीने छूट रहे थे। क्या मतलब आपका इस बात का? रोहा ने सरमाईगी से उसकी जानिब देखा था। शहीर उसकी घबराहट को शर्म व हया समझ रहा था, जबकि वो खौफजदा हो रही थी। आपको याद है उस दिन आपको मुझे गलती से मैसेज करने पर मैंने कहा था कि मैं आपको तब माफ़ करूँगा जब आप मेरी एक बात मानेंगी। बस समझें कि आज वो मानने का वक्त आ गया है। शहीर ने उसे याद दिलाते हुए कहा था। किस तरह की बात मानना होगी मुझे? शहीर ने कुछ हैरत से उसके खौफजदा चेहरे को देखा था। अरे इतना डर क्यों रही हैं? बस कुछ देर मैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग। शहीर ने मुस्कुराते हुए रोहा का हाथ पकड़ना चाहा था, मगर उसे तो गोया करंट ही लग गया। वो शहीर की बात को किसी और ही रंग में ले गई थी। खबरदार, जो आपने मुझे हाथ लगाया तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरा फ्यूचर देखते हुए आपके साथ मेरा निकाह कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसा चाहें मुझे अच्छा इस्तेमाल करेंगे। मैं आपकी हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी से पहले। आप क्या समझकर मुझे यहाँ लेकर आए हैं? अपने दिल की भड़ास निकालते आखिर में वो चेहरा हाथों में लिए रो पड़ी थी। शट अप रोहा, इतना घटिया समझती हो आप मुझे? मैं महरम हूँ आपका। अगर कहीं लेकर जाऊँ तो आपको बात करना चाहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं वो गाड़ी। ओ गॉड, इतनी बेइतबारी।
शहीर तो हैरत के मारे दंग रह गया था। वो तो सिर्फ उसके साथ लॉन्ग ड्राइव के दौरान कुछ बातें करना चाहता था कि उन दोनों की कुछ अच्छी याद लेकर जा सकें। झूठ मत बोलें, अब आप अपनी गंदी सोच पर पर्दा रखना चाहते हैं। और अब भी आपने कहा था कि मैं आपके साथ अपने रिश्ते को महसूस करना चाहता हूँ। पहले आपने मुझे दोस्ती की आड़ में शीशे में उतारा और जब मैंने बेवकूफ़ों की तरह एतबार कर लिया तो आप मेरी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। रोहा बिलक बिलक कर रोई थी। शहीर को अब मज़ीद कार ड्राइव करना मुश्किल हो गया। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोककर खौफनाक तेवरियों से रोहा की रो रही थी। शहीर ने गुस्से से उसे सीधा करते हुए अपने हाथ की उसकी जानिब देखा, जो घुटनों पर सर रखे, कंधों पर सख्ती से रखे। शट अप, जस्ट शट अप, वो गुस्से से दहाड़ा था। आप मेरी बीवी हैं। आपके नज़दीक आने के लिए मुझे इस किस्म की घटिया प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कहीं भी ले जाऊं तो दुनिया का कोई अदालत मुझे पूछने वाली नहीं है। मुझे पहले ही खौफजदा थी। शहीर के इतने ख़तरनाक रिएक्शन को बेताब ना लाते हुए उसके बाजुओं में ही झूल गई थी। रोहा, रोहा। शहीर ने परेशानी से उसको झंझोड़ा मगर बेसूद। उसके संभालते जल्द से गाड़ी स्टार्ट की और करीबी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा था। वहां पहुंचकर फ़ौरन ही मुर्तज़ा को सूरत हाल बताकर हॉस्पिटल पहुंचने का कहा था। डॉक्टर्स फ़ौरन इमरजेंसी में लेकर गए थे और नर्वस ब्रेकडाउन का बताया था। हर गुजरते लम्हे के साथ रोहा की कंडीशन सीरियस हो रही थी। मुर्तज़ा अकेला आते हुए नजर आया था। वो शहीर का बेस्ट फ्रेंड भी था। शहीर ने उसे सारी सूरत हाल बताई कि रोहा की मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हुई है। यार, तुम्हें ये सब ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे अल्फाज शायद गलत थे, मगर मुझे नहीं पता था कि वो मेरे बारे में इतना नेगेटिव सोचती है। चल इस बात को छोड़, इनके लिए दुआ कर। और हाँ, पुप्पो और अंकल को अब बुलाना पड़ेगा। मुर्तज़ा की बात ने उसकी परेशानी में इजाफा किया था। बहरहाल अब वो ये सब कुछ अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। उसने फ़ोन करके उन दोनों को हॉस्पिटल आने का कहा और घर में किसी को और से जिक्र करने को मना किया था। एक तरफ रोहा की टेंशन और एक तरफ मम्मी पापा को फेस करने की टेंशन ने शहीर का दिमाग माफ कर दिया था। उसी की खबर थी कि कुछ लम्हों की ख्वाहिश में ज़िंदगी उसे इतने अजीब दोराहे पर ले आएगी। उसने तो हमेशा लड़कियों से फासले पर रहकर बात की थी। उसकी अब तक की ज़िंदगी में कभी कोई स्कैंडल नहीं बना था और आज अपनी ही बीवी के हाथों बेएतबारी का ऐसा आईना देखा जिसमें वो अपनी शबेहा देखकर खुद हैरान रह गया था। मुझे कभी कभी इंसानों को बहुत ख्वार कर जो कभी कभी मोहब्बत कभी कभी इंसानों को बहुत ख्वार करती है, ये आज उसने जान लिया था। इतनी सख्त अल्फाज अपने मोहब्बत के मुंह से सुनकर वो भी बाहर खड़ा उसकी ज़िंदगी के लिए दुआ गो था। यार, टेंशन न ले, मैं अंकल और पप्पू को संभाल लूँगा। मुर्तज़ा बिन कहे उसकी कैफियत समझ गया था। कुछ देर बाद ही उन्हें आसिया बेगम और राजिक साहब इमरजेंसी की तरफ आते हुए दिखाई दिए थे। मुर्तज़ा उनकी जानिब बढ़ा था। क्या बात है, कौन है, अस्पताल क्यों आए हो यहाँ? शहीर, तुम ठीक हो मेरी जान? आसिया बेगम ने घबराते हुए कहा। शहीर को देखते ही उसकी जानिब बेकरारी से बढ़ी और उसके चेहरे और बाजू को टटोला था। पप्पू, ये ठीक है, एक्चुअली अंदर इमरजेंसी में रोहा भाभी हैं। हम मुनाल जा रहे थे कि रास्ते में अचानक ही बेहोश हो गई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि शायद थकावट से बीपी बहुत डाउन हो गया है कि वो नर्वस ब्रेकडाउन का सबब बना। क्या? ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? लेकिन बीपी कैसे लो हो गया इतना? आसिया बेगम तो दिल थाम कर रह गई थी। उसी वक्त डॉक्टर आए। आपकी वाइफ रिकवर कर गई हैं। अभी थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट करेंगे तो आप उनको देख सकते हैं। जब रोहा को मुकम्मल होश आया तो आसिया बेगम उसे सबसे पहले मिलने गई। बेटा, तुम भी रोहा बेटी को देखाओ, राजिक साहब ने शहीर को कहा था। वो बस सर हिलाकर रह गया। उसे बो महर का एक एक लफ्ज़ बेएतबारी से भरा लफ्ज़ याद आया था। घर में मुर्तज़ा ने बस इतना ही बताया था कि रोहा की तबीयत कुछ ख़राब हो गई है और ये कि घर से कोई ना आए क्योंकि डॉक्टर्स ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल रहने में नहीं दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद आसिया बेगम रोहा से मिलकर बाहर आई। शहीर के सामने खड़ी होकर कितनी देर उसे बेयकीन नज़रों से देखती रही। क्या बात है बेगम, शहीर को ऐसे क्यों देख रही हैं? सब हैरत से उन्हें देखने लगे थे। आखिर राजिक साहब ने पूछा था। देख रही हूँ कि आज पहली मर्तबा मुझसे सच छुपाने के बाद मेरे बेटे में मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत है या नहीं। उनकी बात पर शहीर ने बेइख्तियार नज़र झुका ली थी, जिस पर कर्ब से आसिया बेगम ने आंखें मींच लीं और कितने ही आंसू उनकी आंखों से बह गए थे। हुआ क्या है? राजिक साहब ने परेशानी से दोनों को बारी बारी देखा। मुर्तज़ा भी सर झुका गया। पूछे इससे क्या किया है उसने उस मासूम के साथ कि वो खौफजदा होकर मुझसे ही मेरे बेटे से खुद को बचाने की भीख मांग रही थी। डूब मरने को दिल चाह रहा है मेरा। आसिया बेगम रोते रोते राजिक साहब के बाजू पर सर देकर रो पड़ी। शहीर,
राजिक साहब दुख और तासुफ से बस इतना ही कह पाए थे, मम्मी प्लीज़ अब आप ये मत करें मेरे साथ। ये सही है कि रोहा का जब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ वो मेरी ही कार में थी और उसमें सिर्फ हम दोनों ही थे, मगर मैं ऐसा गिरा हुआ नहीं कि अपनी बीवी से। प्लीज़ मम्मी, आप मुझे जानती नहीं क्या? वाकई मैं तुम्हें नहीं जानती। जो रूप मैंने आज तुम्हारा देखा है तो मैं वाकई तुम्हें नहीं जानती। अगर कोई बात नहीं तो वो इतनी झूठ क्यों बोला? वो आंसू साफ करते हुए, खौफजदा क्यों हो तुम? इस हालत में वो क्यों पहुंची? और मुर्तज़ा ने मुझसे की जानिब मुड़ते हुए गुस्से से उसे घूरा था। पुप्पू सीरियसली, शहीर बेकसूर है। बकवास बंद करो, तुम इसके करतूतों पर पर्दा रख रहे हो। उन्होंने गुस्से से मुर्तज़ा को खामोश करवाया था। शहीर एकदम गुस्से से रोहा के रूम की जानिब बढ़ने लगा कि राजिक साहब ने उसे बाजू से पकड़कर रोका था। कहाँ जा रहे हो अब? उससे पूछने कि आखिर मेरा जुर्म क्या है और सब ड्रामे क्यों कर रही है? अगर माँ की ज़रा सी मोहब्बत दिल में है तो तुम उसके पास नहीं जाओगे और आप कल मेरी और रोहा की प्लेन के टिकट्स करवाएं। शहीर को गुस्से से देखते हुए राजिक साहब से मुखातिब हुई थी और रोहा के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। न जाने कितने वास्ते देकर उन्होंने रोहा को अपने घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया था, न जाने कैसे, मगर वो मान गई थी। अगर आपको नॉवेल अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही आसिया बेगम ने रोहा की मम्मी से उन दोनों की शादी की बात की थी। सफ़िया बेगम जो निकाह के उस रिश्ते को इतना लटकाना के हक़ में नहीं थी, लिहाजा उन्होंने हामी भरते हुए बाकी सब घर वालों से मशवरा करने का कहा। आसिया बेगम ने उन्हें तसल्ली दिलाई कि रोहा के मास्टर्स की जिम्मेदारी उन पर होगी। रोहा से जब उन्होंने बात की तो वो हत्ते से ही उखड़ उठी। मुझे उस बंदे से शादी नहीं करनी, उससे कहें कि मुझे तलाक दे। पागल हो क्या? क्यों नहीं करनी शादी? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? उसकी बात पर सफ़िया बेगम ने बेइख्तियार ही हाथ उठाकर, खबरदार, जो तुम ये अल्फाज दोबारा अपनी ज़ुबान पर लाई, मैं आज ही उन्हें इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत करवाने का कहती हूँ। उन्होंने गुस्से से उसे देखा जो अब तक शौक की कैफियत में थी। फिर आनन फानन सब तय हो गया, मगर जिन दो लोगों की शादी थी उनके अलावा सब खुश थे। एक ने इंतकाम के जज्बे को दिल में रखकर उससे रिश्ते का आगाज़ किया और दूसरे ने नदामत और बहुत से ख्वाबों की किरचियों समेत। है बेचारे शहीर के साथ बड़ा बुरा हो रहा। वैसे बंदी कुछ तो सोचती। रुखसत होकर जब वो शहीर के घर आई तो आसिया बेगम ने उसकी तबीयत और संजीदा मूड को देखते हुए कोई रस्म ना की और सीधा उसे शहीर के कमरे में ले गई थी, जहां बेड के चारों तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। बेड के दोनों साइड टेबल्स पर बूके रखे हुए थे, मगर अपना इंतकामी जज्बे के बाइस वो माहौल की खूबसूरती को महसूस ही नहीं कर सकी। रेड एंड पिच लहंगे और शर्ट में वो कोई अप्सरा लग रही थी। हर आंख से उसे सराहा था और जिसका हक था उसने नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था। उस दिन हुस्न की नाकदरी थी, उसके हुस्न की नाकदरी थी ये, मगर वो इन बातों से बेपरवाह दिल में शहीर की ज़िंदगी जहन्नम बनाने आई थी। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच उस रात क्या हुआ कि तुम शहीर से खौफजदा रहने लगी, मैं इस सब की गहराई तक नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें ना सिर्फ बेटी कहती हूँ बल्कि दिल से मानती हूँ। कोशिश करके इसे माफ़ कर देना, अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ बेटा। कभी कभी वैसा होता नहीं जैसा हमें नज़र आता है, हम वैसा देखते हैं जैसा हमें देखना और समझना चाहिए। ये रिश्ता ऐसा है कि जब तक आप इकट्ठे ना रहें तो छोटी छोटी गलतफहमियाँ इस रिश्ते पर जंग लगाती देती हैं। इस्तेहाक का रिश्ता जब बनता है तो मियाँ बीवी दोनों ही अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। खैर, मैं शहीर को भेजती हूँ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रोहा की गंभीर खामोशी से उनका दिल कटकर रह गया था। शहीर स्टडी रूम में बैठा था और स्टेरियो पर एंड्रयू बैले का इन माई वेन्स लगा हुआ था। नथिंग गोज एज प्लान्ड, एवरीथिंग विल ब्रेक, पीपल से गुड बाय इन देयर ओन स्पेशल वे, ऑल दैट यू रिलाई ऑन एंड ऑल दैट यू कैन फेक विल leave you in the morning but find you in the day. Oh, you are in my veins and I cannot get you out. Oh, you run away cause I'm not what you found. Oh, you are in my veins and I cannot get you out. Everything will change, nothing stays the same, nobody here is perfect. Oh, but everyone's to blame. लिरिक्स तो अच्छे हैं। एक एक लफ्ज़ उसकी हालत की तशरीह कर रहा था। वो चाहने के बावजूद उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। शहीर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, रोहा अकेली है, वो इस वक्त मेरे नहीं मेरी मौत के इंतज़ार में होगी।
अल्लाह ना करे। आसिया बेगम जो उससे ढूंढती हुई आई थी, स्टडी में उसे परेशान और गहरी संजीदा हालत में देखकर निहायत तकलीफ से दो चार हुई। मम्मी, आपको एतबार है मुझ पर? शहीर ने बहुत आस से उन्हें देखते हुए पूछा था। एक तरफ तुम बेगुनाह लगते हो तो दूसरी तरफ रोहा की सिसकियां मैं भूल नहीं पाती। बहरहाल तुम्हें इस वक्त मेरा नहीं, उसका एतबार बहाल करने की ज़रूरत है। जाओ उसके पास। वो ठंडी सांस खींचते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अंदर आते ही पहले नज़र रोहा के धुले चेहरे पर पड़ी। ड्रेस भी चेंज हो चुका था। शहीर उसको मुतवज्जा करने के लिए खंगाला था, जो बेड पर बैठी किसी रिसाले का मुताला कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। शहीर ने बात करने का आगाज़ किया था। आपको किसने कहा है कि मुझ पर सलामती भेजें? रिसाला साइड पर पटक कर वो गुस्से से बोली थी। मेरे मजहब ने। शहीर ने उसे कुछ फासले पर बैठते हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। खैर, मैं इस रात के लिए सॉरी करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी नीयत में कोई भी खोट नहीं था। मुझे इस भयानक रात के मुतालिक कोई बात नहीं करनी, और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी के तहत मौजूद हूँ। मुझे आपसे और आपकी ज़ात से कोई लेना देना नहीं है। व्हाट? पागल है लड़की। रोहा ने उसकी हैसियत पावर करवा दी थी। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, मगर अफसोस आपकी हर बेएतबारी के बावजूद ख़ुद को आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर पाता हूँ। मोहब्बत? रोहा गुस्से से बेड से उठी, लेकिन शहीर ने खड़े होते हुए उसका रास्ता रोका था। आज की रात जब लोग अपनी मोहब्बत की तकमील करते हैं, मैं दुआ मांगूंगा कि आपको मुझसे ऐसी मोहब्बत हो कि आप अपना अक्स भी देखना चाहें तो उसमें भी सिर्फ मैं ही आपको दिखाई दूँ। उसकी हैरान नज़रों में देखते मुस्कुराता हुआ वो चेंज करने चला गया था। वहाँ से वापस आया तो वो बेड किनारे अभी तक उसकी बात पर हैरान व परेशान किसी गैरमानी नुक्ते को देख रही थी। शहीर साथ वाले रूम से मैट्रेस लेकर आया, बेड के पास नीचे बिछाया, लाइट ऑफ करने नाइट बल्ब ऑन किया। रोहा भी सीधी होकर उसे नीचे लेटर देखकर सुकून का सांस लेटने लगी कि शहीर की आवाज़ गूंजी। वैसे तो अब आप मुझसे गज भर का फासले पर हैं। शहीर की बात पर वो जो उसके अलग सोने पर पुरसुकून थी फिर से परेशान हो गई थी। आपकी इस फिजूल बात का मकसद? डराना चाह रहे हैं मुझे? हा नहीं डियर, मोहब्बत का एक रंग दिखाना चाह रहा हूँ कि इतने इस्तेहाक के बावजूद मैंने आपकी अपनी लाइफ गुजारने का फ्री हैंड दिया है, मगर बेएतबारी के धुंध ने आपको इस तरह अपने लपेट में लिया है कि कोई मंजर वाज़ेह ही नहीं। खैर, गुड नाइट कहते साथ ही शहीर मुंह दूसरी जानिब करके सो गया था। ज़िंदगी एक अजीब सी डगर पर आ गई थी। शहीर उसे जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ख्वाहिशमंद था, मगर इस तरह नहीं जैसे अब वो उसकी ज़िंदगी में आई थी। और रोहा ने तो कभी उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस ही नहीं किया था। वो अब तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता था। आसिया बेगम दोनों के रवैये देखती थीं। बहुत मर्तबा उन्होंने सोचा कि दोनों को बैठाकर बात करें, मगर फिर सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया था। कभी कभी वक्त एक ऐसा काम कर जाता है जो हमारी दलीलें समझ बूझ नहीं कर सकती। जिस तरह वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है, इसी तरह वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, और उनके रिश्ते में वक्त ने साबित करना ही था। वसीम यार, अच्छी सी चाय और एक सर दर्द की टेबलेट मेरे कमरे में दे जाना। शहीद थका हुआ ऑफिस से आया था। किचन में दाखिल होते हुए उसने वो दुश्मन जा चाय बनाते हुए नजर आई थी, मगर उसे इग्नोर करते हुए शहीर वसीम से मुखातिब हुआ। उनकी शादी को 3 माह हो चुके थे। शहीर ने बहुत मर्तबा उससे एक्सक्यूज़ किया, मगर रोहा का सर्द रवैया देखकर आखिर शहीर ने भी सर्द महरी का रवैया अपना लिया था। आखिर उसकी भी इज़्ज़त नफ्स थी। ठीक है कि वो रोहा से बहुत मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत के हाथों बार बार उसने इंसल्ट नहीं करवा सकता था। और शहीर की ये सर्द महरी और ख़ुद से बेगानगी अब रोहा के लिए हैरानकुन थी। सही किया, वो ज़्यादा ही अपने आप को ओवर हो रही है। वो जो वसीम को चाय का कहकर किचन से बाहर जा रहा था, वसीम के पुकारने पर रुका। भाईजान, भाभी भी चाय बना रही हैं, जैसे ही बनती है मैं ले आता हूँ। वसीम की बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया था। तुमसे पूछा है मैंने कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं? जितना कहा है उतना करो। मेरे लिए चाय तुम बनाओगे और तुम ही बनाओगे। और रोहा को मुकम्मल इग्नोर करके किचन से चला गया था। इज़ डैट क्लियर? शहीर ने उसे वार्निंग देते हुए कहा और निकलता चला गया। पता नहीं क्या हो गया है भाईजान को, इन्होंने पहले तो कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया था। वसीम अपने पोलाइट से भाईजान का ये रवैया देखकर दंग रह गया था। दंग तो वो भी रह गई थी। उसकी शादी को 3 माह हो गए थे। कभी शहीर ने
उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। वो लो देती नजरों जो पहले उसका तवाफ करती थी, अब तो बस इतना देखना भी भूल गई थी, उसे देखना भी भूल गई थी। मोहब्बत भरा लहजा अब उसका पुकारता भी नहीं था, जैसे वो उस घर में हो ही ना। कभी कभी रोहा को लगता है शायद उसने वाकई शहीर को जानने में गलती कर दी थी। ये उनकी शादी के 6 महीने बाद की बात थी। सब रात में डाइनिंग हॉल में बैठे रात का खाना खा रहे थे। आज समिया का फ़ोन आया था। उसने सलवा की शादी की डेट फिक्स कर दी है। 15 दिन बाद शादी है। आसिया बेगम ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया, जिनकी बेटी की शादी कुछ ही दिनों बाद थी। अच्छा, ग्रेट। मैं सुबह सफदर को फ़ोन करके मुबारकबाद दूंगा। और शहीर बेटा, तुम भी कल समिया की तरफ जाकर चक्कर लगाना। शादी के घर में 100 तरह के काम होते हैं, और वैसे भी समिया ने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार दिया है, सो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हर काम को भरपूर तरीके से करें। राजिक साहब शहीर से मुखातिब हुए। जी पापा, डोंट वरी, मैं कल ही जाता हूँ, शहीर ने ताबेदारी से कहा। मैं यही कहने वाली थी कि समिया ने कल तुम्हें और रूहा को खसूसी आने का कहा है। कल से ही वो ढोलक रख रही है, तो वो चाह रही थी कि तुम दोनों भी उन सब को ज्वाइन करो। तुम्हारे सब कजिन्स वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो जो मम्मी की बात सुनकर अभी रोहा ने के ना जाने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि रोहा की आवाज़ पर उसका मुंह की जानिब जाता हुआ हाथ, जिसमें चावलों का चम्मच था, कुछ लम्हे के लिए वहीं रुक गया। ओके मम्मी, हम चले जाएंगे, रोहा ने जल्दी से कहा था। उनके माबेन जो भी इशू था वो आसिया बेगम और राजिक साहब के सामने नॉर्मल ही रहते थे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुलाते नहीं थे तो इग्नोर भी नहीं करते थे, मगर कुछ अरसे से आसिया बेगम शहर की खामोशी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। आखिर माँ थी, औलाद के रग रग से वाकिफ़ थी। वक्ती तौर पे उससे बदगुमान हुई थी, मगर जान गई थी कि शहीर कसूरवार नहीं है। अगले दिन शाम में घर वापस आकर शहीर ने रोहा को पिक किया और खाला के घर पहुंचा। सब उन्हें देखकर बहुत खुश हुए थे। चलो भाई रोहा, अब ढोलक तुम बजाओगी। समीरा भाभी, जो कि समिया खाला की बहू थी, उन्होंने अपने बराबर जगह बनाते हुए कहा। रोहा को ये बात मानने में कोई आड़ नहीं था कि खूबसूरती उन सब से घर आने का खासा थी। हर कोई एक से बढ़कर एक खूबसूरत था। अरे नहीं भाभी, मुझे ये सब नहीं आता, बस तालियां बजाने में आपका साथ दे दूंगी, उसने भाभी के करीब बैठते हुए कहा था। अभी वो सब ढोलक बजाकर फारिग हुए थे और डांस प्रैक्टिस का सोच रहे थे कि कोई बड़ी तेजी से लॉन्च में दाखिल हुआ। हाय एवरीवन, रुबाब ने अंदर आते हुए सबको मुश्तरका मुखातिब किया था। टाइट जीन्स की पैंट, ब्लैक स्लीवलेस टॉप में बालों की ऊंची सी पोनी बनाए हुए डार्क मेकअप में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेर रही थी। रोहा ने शहीर की पूरी फैमिली में इतने बोल्ड ड्रेस में किसी को नहीं देखा था। ओ शहीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मटकती हुई वो शहीर की जानिब ऐसे बढ़ी जैसे गले से ही लग जाएगी। रोहा ने शुक्र की जब उसने सिर्फ हाथ मिलाने पर इत्तफाक किया था। ये बड़ी खाला का शाहकार है। शहीर पर बुरी तरह फरीकता थी। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर गई हुई थी कि पीछे से शहीर ने तुम्हें पसंद किया और शादी हो गई। बड़ी खाला तो आसिया खाला से बाकायदा लड़ी थी और अब कतई ताल्लुक हो गई है। वैसे तो शहीर उसे किसी खातिर में नहीं लाता, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि हर अच्छी सूरत के पीछे ये लट्टू हो जाती है। मेरी शादी से पहले सफ़ीर उनके अपने शौहर पर डोरे डालती थी। वहाँ बात नहीं बनी तो शहीर, फिर बाहर किसी फॉरेनर के पीछे थी, मगर वो फ्लर्टी था। जिस तरह शहीर से मिली है, मुझे इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, सो तुम्हें वार्न कर रही हूँ। समीरा भाभी ने उससे बला की बातें सुनाकर तो वो हक्का बक्का रह गई थी। बेसाख्ता ही शहीर को देखा, जो उस पर फिदा हुआ लग रहा था। हो जाए, इस पे फिदा हूँ, मुझे क्या। मैं कौन सा इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने नखुश से सोचा था, मगर दिल के किसी कोने में आवाज़ आई थी, क्या वाकई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जामिद सन्नाटा उसके अंदर फैला था और ख़ुद अपनी कैफियत से पर हैरान रह गई थी। और फिर सारा वक्त वो दोनों इकट्ठे ही रहे थे और रोहा खुद से सवाल करती रही कि वो क्यों सारा वक्त खुद से उलझती रही, यहाँ तक कि हर चीज़ से उनके बारे में सोच रही है। उसे क्या वो जिसके भी पीछे जाए उसका दिल उचाट हो गया। और फिर ये सिलसिला चल निकला। वो रोज़ दोनों समिया खाला की जानिब जाते और वहाँ रुबाब पहले से ही वहाँ मौजूद होती थी और फिर शहीर की खुश मिजाजी देखने लायक होती। रोहा इस तमाम वक्त में उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती थी। वो खुद भी ये बात समझने से कासिर थी कि वो क्यों उससे जालिस होती है। एकदम शहीर की तवज्जो खुद से ख़त्म हो जाने पर घबरा क्यों रही है। रोज़ वो अच्छे से तैयार होती, लेकिन मजाल है कि शहीर एक से दूसरी नज़र डालता। इसकी सूखी चमड़ी में तो
चमड़ी में तो जैसे सुर्खाब के स्पर जड़े हुए हैं। उसने कदरे नफरत से रुबाब को देखा था, जो शहीर की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। चलो भाई, कुछ कपल डांस की किसी भी प्रैक्टिस की करते हैं। समीरा भाभी ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जह किया था। शहीर, चलो भाई, रोहा के साथ तुम भी उठो। समीरा भाभी ने बाकी सब कपल्स को उठाते देखा तो शहीर को भी कहा था, भाभी, रोहा को डांस नहीं आता। मैंने आज उससे आते हुए पूछा था तो उसने मुझे बताया था। डोंट वरी शहीर, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, आओ। शहीर के जवाब पर रुबाब ने बड़े मज़े से शहीर का हाथ थामा और बाकी सब कपल्स के पास जा खड़ी हुई। रोहा तो शहीर के झूठ पर हक्का बक्का रह गई थी, जबकि भाभी ने मुतासिफ नज़रों से रोहा को देखा था। घर वापस आने तक वो पेचोताप खाती रही थी और इस वक्त तो उसके जब्त की इंतहा नहीं रही जब घर आकर रुबाब की कॉल शहीर के नंबर पर आई थी। जेलसी इट्स ऑन पीक ब्रो। उसकी आंखों से अभी तो वो मंजर ही नहीं जा रहा था जब डांस करते हुए शहीर का हाथ रुबाब के कमर के गिर्द था और रुबाब का हाथ शहीर के कंधे पर। बहुत मज़ा आया, सीरियसली यार। आज शहीर की मुस्कुराती आवाज़ पे वो जो रिलैक्स होकर बेड पर बैठी हुई थी, गुस्से से अपनी जगह से उठी और तनफन करती हुई शहीर के पास पहुंची, जो बेड के आगे रखे काउच पर बैठा था और उसका मुंह दूसरी जानिब था। वो रोहा को नहीं देख पा रहा था। रोहा ने उसके हाथ से मोबाइल खींच लेकर बंद किया था और बेड पर उछाल दिया। शहीर गुस्से से खड़ा हुआ। ये क्या तरीका है? मैनर्स नहीं है क्या आपको? शहीर ने गुस्से से उसे घूरा था। नहीं है मैनर्स, आपको हैं? कितनी सफाई से आपने समीरा भाभी से झूठ बोला था। क्या मुझसे कुछ पूछा था? क्या पूछा लेता तो आप कपल डांस कर लेती मेरे साथ? शहीर ने सीने पर हाथ लपेटते हुए इस तजिया मुस्कुराहट से उसे देखते हुए कहा था। बहुत कुछ पावर करवाया था। शहीर के सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया। इस बात की तो खैर रहने दें, ये रुबाब के साथ आपका क्या चक्कर चला रहे हैं? आखिर दिल की बात जुबान पर ही आई थी। हा 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 हा, किस रिश्ते के तहत पूछ रही हैं और किस जज्बे के तहत जेलस हो रही हैं? उस रिश्ते के नाते जिस रिश्ते के तहत मैं यहाँ हूँ। रोहा ने उसके तंज़िया सवाल पर अपनी तरफ से बहुत वैलिड जवाब दिया था। आर यू श्योर कि हम में कोई रिश्ता है? आपने तो पहले ही दिन मुझे बावर करवा दिया था कि आप यहाँ मजबूरी की वजह से हैं। शहीर ने उसके लफ्ज़ दोहराए थे। ओह, मैं ये कैसे भूल गई कि नफ्स परस्त लोग ज़्यादातर खुद पर ही जबर नहीं कर सकते, ज़्यादा देर खुद पर जबर नहीं कर सकते। जब मौका मिलता है तो फ़ायदा उठाते हैं। शहीर ने उसे जो आईना दिखाया उसमें वो अपना चेहरा नहीं देख सकी और एक मर्तबा फिर गलतफहमी की बुनियाद पर उसे कचोके लगा गई। शहीर ने गुस्से से भरते हुए उसके बाजू को अपने हाथों के सख्त गिरफ्त में जकड़ा। आप जानती हैं नफ्स परस्त इंसान कौन होता है? मैं अगर नफ्स परस्त होता तो इस दिन आपको मनगूहा से बीवी बना लेता, जिस रात पहली मर्तबा आपने मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दिया था। और जब मैं हूँ ही ऐसा और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, तो मैं जिस किसी भी XYZ के साथ फ्लर्ट करूँ। आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? छोड़े मुझे तकलीफ़ हो रही है। हाँ, नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। शहीर की जारहाना गिरफ्त से ख़ुद को छुड़ाती वो रो पड़ी थी। जानता हूँ आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो आखिर किससे है जिसके लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी में है या कोई? मुझे पहले ही बता देती, मैं आपके घर वालों को मना लेता। अभी देर नहीं हुई है, बताएं कौन है? मुझसे ये सब बेजारी हमेशा से आपको रवैये में थी, जिसको मैं शर्मा व हया समझता रहा था। किसी भी मुलाकात में आपने मुझे खुद से मुखातिब नहीं किया। मैं पहले क्यों नहीं ये सब समझा था? रोहा को झंझोड़ते हुए वो बोला था। रोहा तो ये सब इल्ज़ाम सुनकर ही कितने ही लम्हे सुन रह गई थी। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर, ये बहतान है। कब आपने देखा है मुझे किसी के साथ? क्या सबूत है आपके पास? और क्या सबूत है आपके पास मेरी नफ्स परस्ती का? रोहा को उसका सवाल एक मर्तबा फिर लाजवाब कर गया था। अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं तो बता दें। वैसे भी अब इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी कीमती जज्बों के लिए आप जैसी नाकदरी लड़की का इंतखाब किया था। अपनी बात मुकम्मल करके वो रोहा को शशरद छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। अगली रात सलवा की मेहंदी पर जाते हुए गाड़ी में महीब खामोशी थी। आसिया बेगम और राजिक साहब शाम में ही जा चुके थे। रोहा को उन्होंने शहीर के साथ आने का कहा था, जिसने 6 बजे तक ऑफिस से आने का कहा था। आते साथ ही उसने वसीम के ज़रिए रोहा को तैयार होने का ऑर्डर
दिया। उसे खुद से मुखातिब करना वो छोड़ चुका था। ऑरेंज और पर्पल रंग के स्ट्रेट शॉर्ट शर्ट और पटियाला शलवार में वही 2 रंगों के दुपट्टे के साथ हल्के मेकअप में बुझी सूरत लिए वो लाउंज में आई, जहां शहीर पहले से ही सफ़ेद शलवार कमीज में तैयार बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे आता देखकर बाहर गाड़ी में जा बैठा। रोहा भी बुझे दिल से गाड़ी में जाकर बैठ चुकी थी। रोहा को बार बार शहीर के अल्फाज सता रहे थे जिनमें उसने उस रिश्ते को मुतफ़ी अंजाम तक पहुंचाने का कहा था। रोहा ने खुद को इन सोचों से निकलने के लिए स्टीरियो ऑन किया था। रोज कॉपरमैन के सॉन्ग ने उसे और भी बोझल कर दिया था। Is anybody out there? Is anybody listening? Does anybody really know if it's the end of a beginning? A cry, a rush from a one breath is all we're waiting for. Sometimes the one we're talking change everyone before. It's everything you wanted. It's everything you don't. It's one door swing open and one door swinging closed. Some prayer find an answer. Some prayers never know. We are holding on and letting go. Like ये राइटर ने छाट कर लिरिक्स रखे हैं, सॉन्ग्स छाट कर रखे हैं, सारे जज्बात सारे लिरिक्स में ही पता चल रहे हैं। बढ़िया। उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके और हाथ बढ़ाकर स्टीरियो बंद कर दिया था। शहीर ने हैरत से उसकी इस हरकत को देखा था और जैसे ही नजरें उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी भीगी पलकें देख कर लब भींच लिए। साथ ही उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। मेहंदी का अरेंजमेंट सारा समिया बेगम ने अपने घर के लॉन में ही किया हुआ था। रोहा और शहीर के पहुंचने के कुछ देर बाद ही लड़के वाले भी आ गए थे और बाकायदा मेहंदी के फंक्शन का आगाज़ हुआ। पहले लड़के वाले मेहंदी लेकर आए और फिर लड़की वालों ने लानी थी। लड़की वालों में शहीर के सब कजिन साथ रोहा भी शामिल थी। सब लड़कियों और बच्चियों को दिए थमाए गए थे। भाई सब अपने अपने दुपट्टे और बालों का ध्यान रखना। समीरा भाभी माचिस से दिए जलाते हुए सबको बोली थी। रोहा अपनी ही परेशानी में ऐसी घिरी हुई थी कि उसने समीरा की बात पे तवज्जो ही नहीं दी। एक छोटी सी बच्ची उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। रोहा ने जो ही अपने ढीले दुपट्टे को हाथ से पीछे किया ढलकते दुपट्टे को हाथ से पीछे किया तो उसका दुपट्टा बच्ची के जलते हुए दिए पर पड़ा था। शहीर जो के पीछे खड़ा अपना कैमरा सेट कर रहा था, अचानक ही उसकी नज़र पड़ी थी। रोहा तेज़ आवाज़ में कहता हुआ वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। रोहा का दुपट्टा खींच कर उतारा। ये एकदम हलचल सी मच गई थी। किसी के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने जल्दी से दुपट्टे से निकलते शोलों पर डाली थी। शहीर बेख्तियार ही रोहा की जानिब बढ़ा, जिसका चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ रहा था। आर यू ऑल राइट? शहीर ने परेशानी से उसके हाथ और बाजू को टटोला, बेख्तियार ही खुद में भींचा और उसकी सलाम होने का यकीन किया, जो हैरत से शहीर की अनायत देख रही थी। शहीर के इस खुद के साथ लगाने पर फूट फूट कर रो पड़ी। वो जो ये समझ रही थी कि अब उनके रिश्ते की डोर टूटने वाली है, शहीर के बेख्तियारी से उसे फिर मजबूती होने लगी थी। रोहा बेटा ठीक हो ना? आसिया बेगम उसके पास आई थी और उसके रोने से परेशान हो गई थी। सब उसके गिर जमा थे। शहीर उसको अंदर ले जाओ बेटा, ये डरी हुई है अभी। आसिया बेगम के कहने पर वो रोहा को लेकर समीरा भाभी के रूम में आ गया था। अंदर आकर भी उसके रोने में कमी नहीं आई थी। रोहा क्या बात है, कहीं जला तो नहीं? उसे बेड पर बिठाते हुए साइड टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी डालते हुए परेशानी से रोहा को देखा था। आप मुझसे नफरत नहीं करते? आप मुझे छोड़ेंगे नहीं ना? रोहा ने आंसू साफ करते हुए कदरे आज से उससे पूछा था। आप पानी पिए पहले। शहीर ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा था। उसने जब पानी पी लिया तो शहीर ने गिलास उसका हाथ से लेते हुए कहा था, आप थोड़ी देर रेस्ट करके फिर बाहर आ जाइएगा। शहीर उसकी तरफ देखने बिना ही बाहर जाने लगा था। प्लीज़ शहीर, मेरी बात का जवाब तो दे दें। नहीं, ये रिश्ता अब और नहीं चल सकता। आपके लिए ये सब करने का मकसद ये नहीं कि मैं सब भूल चुका हूँ, तो फिर जल जाने देते, मुझे क्यों बचाया? रोहा एक मर्तबा फिर रो पड़ी थी। इतनी इंसानियत मुझ में है कि अगर मेरे सामने कोई तकलीफ़ में हो तो मैं उससे बचाऊं, और आपको अचानक इस रिश्ते में इतना इंटरेस्ट क्यों हो गया? शहीर ने रोहा की जानिब आते अपनी काली सियाह आंखों से उसकी भीगी पलकों को देखा, जिनमें कभी उनसे अपने दिल अटकता हुआ महसूस होता था। तो आज वही हुआ। आपने बद्दुआ दी थी ना कि मुझे आपसे इतनी मोहब्बत होगी कि अपने अक्स की जगह आपका अक्स नज़र आ रहा है। मेरे साथ मुझे आपके सिवा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। रोहा सिसकते हुए एक मरतबा फिर उसे बाजू पर सर रखकर शिद्दत से रोई थी। वो जो उसके करीब आने को गुनाह समझती थी, आज खुद उसके इतने करीब खड़ी थी कि गज़ भर का भी फासला नहीं था। शहीर ने उसको खुद से पीछे किया। अब बहुत देर हो गई है। मेरी मोहब्बत को आपने जितना मजरूह किया है, अब आपकी कोई आंसू मुझ पे आपसे वैसी मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। इट्स टू लेट नाउ।
ये कहकर वो फौरन कमरे से बाहर चला गया था, रोहा को पछतावगी की आग में जलने के लिए। कुछ देर बाद जब वो खुद को कंपोज करके बाहर आई तो सीधी नज़र शहीर और रुबाब के मुस्कुराते चेहरे पर ही पड़ी थी, जो स्टेज के पास खड़े कोई बात कर रहे थे। रोहा को अब यकीन हो गया कि वो वाकई में उसने शहीर को गवा दिया है। अपने आंसू रोकती वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी। उसकी तबीयत के बाइस किसी ने उसे ढोलकी और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया था। उसने खुद भी सहूलत से सबसे माजरत कर ली थी। अभी भी उसकी नज़रें इन दोनों पर ही थी कि उसे शहीर एकदम उसकी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। उसके करीब आकर हाथ आगे किया जिसमें मोबाइल था। अदीना की कॉल है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। शहीर के हाथों से मोबाइल लेकर कहा था। शहीर वापस जा चुका था। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? रोहा ने लहजे को बेहतरीन बनाते हुए सलाम ठोका था। रोहा, तुम कल घर आ सकती हो? अभी तो ये शायद शादी के फंक्शंस चल रहे हैं। मैंने आपको बताया तो था ना। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत ही है, बस कुछ बहुत ज़रूरी तुमसे डिस्कस करना था। तुम्हें बताया भी नहीं था, तुम्हें बताना भी था। चलो तुम कोशिश करो कि वलीमे से नेक्स्ट डे यूनी से सीधा हमारी तरफ ही आ जाओ। ओके। रोहा ने परेशानी से हामी भरी थी। फ़ोन बंद करके वो भी कितनी देर परेशान रही थी। पूरे दिल के साथ उसने बाकी के सारे फंक्शंस अटेंड किए थे। वलीमे से अगले दिन ही यूनी से सीधा वो अपनी अम्मी के घर गई थी। अदीना उसका फ़ोन पर राब्ता हो गया था। उसने ऑफिस से छुट्टी की हुई थी। घर आकर अम्मी अब्बू से मिलकर अदीना उसके कमरे में ले आई थी, जबकि सफ़िया बेगम उसे इतने दिनों बाद आने पर चाय के साथ उसकी पसंद की कुछ चीज़ें बनाने में किचन चली गई थी। आप बताइए क्या बात है? मैं 2 दिन से परेशान हूँ, रोहा ने छूटते ही पूछा था। अदीना कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके पास बेड पर बैठ गई थी। ये रुबाब कौन है? अदीना के मुंह से रुबाब का जिक्र सुनकर वो हैरान हुई थी। आपको इसका कैसे पता? उसने अदीना से उल्टा सवाल किया था। यानी तुम उसे जानती हो? हाँ, शहीर की कज़िन है, अभी शादी पर ही उससे मुलाकात हुई थी। रोहा ने उसे तफसीली जवाब दिया था। आर यू श्योर कि सिर्फ कज़िन है? अदीना ने जाशरी नज़रों से उसे देखा था। रोहा की आंखों में उससे सवाल पर बेइख्तियारी आंसू इकट्ठे हुए थे। आप कैसे जानती हैं उसे? रोहा ने आंखें झटकाते हुए पूछा था। इस तरह बेवकूफ़ी कि वो रोज़ हमारे ऑफिस आती है और शहीर डेली लंच उसके साथ ही करता है। मैंने आज तक उसे सिवाय तुम्हारे किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं देखा। अब तुम मुझे बताना पसंद करोगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि तुम दोनों के बीच कि वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया है? रोहा के आंसू बेइख्तियार ही पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके गालों पर बहने लगे थे। देखो रोहा, अगर अब भी तुमने कुछ छुपाया तो सारा नुकसान सिर्फ तुम्हारे हिस्से में ही आएगा। अदीना ने उसे खामोशी से आंसू बहाते देखकर कहा था। और फिर वो उस रात से लेकर अब तक का सारा वाक़यात अदीना को बताती चली गई थी। दिस इज़ अनबिलीवेबल, इतना कुछ हो गया और तुमने हम में से किसी को बताना गवारा नहीं किया? हम कुछ नहीं लगते क्या तुम्हारे? यही इंट्रोवर्ड नेचर है जिसकी वजह से तुमने हमेशा नुकसान उठाया है। इसीलिए मैंने उसे और अपिया ने तुम्हारे फैसले खुद करना शुरू किए थे। मेरे खुदाया, क्या सोचता होगा शहीर कि किस किस्म की सिक माइंडेड बहन मेरे पल्ले बांध दी है। रोहा, अगर वो ऐसा ही कोई अय्याश नेचर का होता तो क्या कभी भी तुम्हारी शादी उसके साथ होने देती? तो मुझे क्या पता था? मैंने हमेशा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अमीरजादों को यही करते देखा है और सुना है। अब फिर एक बंदा हो भी खूबसूरत तो कैसे हो सकता है कि वो एक मिडिल क्लास के पीछे यूं पागल हो जाए? रोहा ने रोते हुए कहा था। इसीलिए कहा था कि 1-2 मरतबा मिल लो उससे। मैंने तो तब भी मजाक में कहा था, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने डफर हो तो अम्मी को कहकर डायरेक्ट तुम्हारी शादी करवाती। ऐसी बात नहीं है, बस इस रात पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में इधर उधर के अजीब किस्से आ गए और मैं सब गलत बोलती चली गई। मैं मानती हूँ मैंने जल्दबाजी का मुजाहिरा किया और उन्हें बहुत गलत समझा, मगर अब तो वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या यही थी उनकी मोहब्बत कि अब किसी और? उससे आगे उससे बोला नहीं गया और वो शिद्दत से रो दी थी। मेरी जान, कोई भी शौहर अपनी बीवी को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और जहाँ तक रुबाब की बात है तो डेयर, इसमें भी कोई तुम्हारा ही कसूर कहूँगी। जब शौहर को घर में वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती जो उसका हक है तो बाहर गली में रहने वाली झूठी मोहब्बत पे वो यकीन ले आता है। तो क्या मैं चुप करके ये सब ऐसे ही होने दूँ?
नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मगर इशू ये है कि तुम हर तरह का हक मान चुकी हो। फिर भी कोशिश करो कि उससे माफ़ी मांगो और चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो। तुम्हें बिन मांगे शहीर की मोहब्बत मिल गई और तुमने उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया। तुमने सोचा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। डियर, ऑप्शन औरत के पास नहीं होती, मर्द के लिए तो बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में गिव एंड टेक सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ सिर्फ समझौता रह जाता है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसे भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करोगी, चाहे उस रिश्ते को शुरुआत के लिए पहले तुम्हें ही करनी पड़े। और वैसे भी मूसा 2 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा है मुझे रुखसत करवाने। रियली? रोहा इतनी अच्छी खबर सुनकर अपनी परेशानी भूल गई थी। हाँ, और यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक साथ बिल्कुल खुश देखना चाहती हूँ, उसने रोहा के अपने साथ लगाए आंसू साफ करते हुए कहा था। उसी रात खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरों में चले गए थे, रोहा ने कॉफ़ी बनाई और ट्रे में रखकर अपने कमरे की जानिब आ गई थी, जहाँ राइटिंग टेबल पर लैपटॉप रखे और ख़ुद चेयर पर बैठा तेज़ी से कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। रोहा ने कॉफ़ी का कप उसके पास रखा तो एक लम्हे के लिए टाइपिंग करते उसके हाथ रुके और फिर से चल पड़े थे। कॉफ़ी ले लें, रोहा ने हिम्मत करके उससे मुखातिब किया। अपनी कोताहियों की माफ़ी मांगे दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आज रोहा को इस बात का अंदाज़ा हो गया था। क्या मैंने कहा था आपसे कि कॉफ़ी बना कर लाएं बनाने के लिए? शहीर ने काम रोके बगैर ही रोहा को जताया था। बस ऐसे ही बना ली थी, आपको नहीं पीनी तो मैं ले जाती हूँ। शहीर ने बस एहसास मुस्कुराहट रोहा पर उछाली थी, मगर कोई जवाब नहीं दिया। हुनूस अपने काम में मसरूफ़ रहा था। रोहा हाथों को मसलती काउच पर जा बैठी। थोड़ी देर खामोश बैठी उसे देखती रही। घने बाल जो इस वक्त माथे पर बिखरे हुए थे, खड़ी नाक, हल्की सी शेव और भींचे हुए होठ उसे खूबसूरती को दो चार चांद लगा रहे थे। ट्राउजर टी शर्ट में अपने रफ से होलिये में भी वो रोहा का दिल धड़का गया था। ना जाने कितनी लड़कियां रोज उस पर मरती होंगी। रोहा ने दिल में सोचा। आपका कितना काम रह गया है? रोहा ने ऐसे पूछा जैसे इनमें बहुत फ्रैगनेंस हो। शहीर ने हैरान होकर अपनी चेयर का रुख रोहा की जानिब किया और उसे एक आईब्रो उचकाई। रोहा का दिल तो उसकी नज़र में ही डोल कर रह गया। तबीयत ठीक है आपकी? मैं वही शहीर हूँ, शायद भूल रही हैं आप, जो आपकी नज़र में एक आवाबाश और करप्ट से उसे देखने लगा। नज़रों का इंसान था। शहीर ने तंज़िया नज़रों से उसे देखा था। प्लीज़, मैं आपसे अपने सब अल्फाजों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। आपने तो मोहब्बत की थी मुझसे, क्या इसमें इतनी वसात नहीं है कि मेरी खता को माफ़ किया जा सके? रोहा ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा था। 3 माह रोहा, 3 माह मैंने मुसलसल आपसे माफ़ी मांगी इस बात की जिसमें मेरी कोई गलती शामिल ही नहीं थी, ना ही इसमें कोई गुनाह का पहलू था। आपने तो इस रिश्ते की खातिर भी मुझे माफ़ नहीं किया जो आपने अपनी मर्ज़ी से जोड़ा था। ये कोई छोटा अरसा नहीं होता और अब आप चाहती हैं कि मैं इतनी आसानी से आप अपनी इंसल्ट भूल जाऊं? शहीर खड़े होते हुए बोला था। मैं सब मानती हूँ, मैं अपनी हर गलती मानती हूँ। मैं मान गई हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ शहीर। रोहा उसके मुकाबले आते हुए बोली थी। आंसू अब भी रवा थे। अच्छा, मोहब्बत तो रुबाब भी मुझसे बहुत करती है। अब बताएं किसकी मोहब्बत पर यकीन करूं? आप मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? रोहा ने बेचारगी से कहा था। सोच लें, जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। शहीर ने चैलेंज करती नज़रों से देखा, जो रोने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप जो कहेंगे वो करूँगी। सोच लें, एक दफ़ा पहले भी आपने एक वादा किया था और जब उसे पूरा करने की बारी आई थी तब शहीर ने सीने पर हाथ लपेटते हुए कुछ याद करवाया था। तब मेरी मोहब्बत शामिल नहीं थी। रोहा ने नज़रें झुकाते हुए जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ किया था। मैंने पहले भी आपको कहा था कि मैं इस रिश्ते को किसी मुत्तफ़ी अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। कल मुझे फ़ैसले का दिन है और कल रात इसी वक्त मुझ में जो फ़ैसला करूंगा आप बगैर किसी आर्ग्यूमेंट के उसे मानेंगी। मंजूर है? शहीर ने जैसे उसे सूली पर लटका दिया था। रोहा ने थूक निगलते हुए आंखें मीचते हुए सर झुकाकर अज़बात में सर हिलाया। कितने ही आंसू पलकों की बार तोड़कर बाहर गिरे थे। शहीर उसकी हालत की परवाह किए बगैर कमरे से चला गया था और वो उसी हालत में नीचे बैठती चली गई थी, चेहरा हाथों में छुपाकर रोती चली गई थी। ए अल्लाह, अगर फ़ैसला जुदाई की सूरत है तो उस रात की कभी सुबह ना हो, और अगर सुबह हो तो मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। लो जी। उसे वो सब लम्हे याद आ रहे थे जब जब उसने शहीर की मोहब्बत को धुतकारा था, जब जब शहीर ने माफ़ी मांगी थी और उसने नफ़रत का इजहार किया था। शहीर पर क्या बीती होगी, वो किस कदर
दर्द से गुजरा होगा वो आज सब जान गई थी। आंसू ने इंसानों ने से मोहब्बत करना वाकई में बहुत मुश्किल काम है और उनकी मोहब्बत पाना उससे भी मुश्किल। अगला दिन रोहा के लिए बहुत ही कठिन था। सारा वक्त यूनिवर्सिटी में भी गायब दिमाग रही थी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तीसरी मर्तबा तुम्हें बुलाया है, कहाँ खोई हो? शानजे उससे गायब दिमागी से तंग आकर बोली थी। कुछ नहीं यार, मैं बस वो जो असाइनमेंट सबमिट करने वाली है ना, उन्हीं की टेंशन है। हाँ यार, सर ने पता नहीं कौन सा बदला निकाला है। शानजे ने भी परेशान सूरत बनाई थी। अच्छा यार, 3 बज गए हैं, मैं तो निकलती हूँ। सैटरडे और संडे है ना, तो इनमें से बना लेंगे। शानजे उठते हुए बोली थी। नहीं यार, मैं तो मेन लाइब्रेरी जा रही हूँ, ख़त्म करके ही जाऊँगी। हाँ ना, तुम तो करो। शहीर भाई कहाँ बर्दाश्त करेंगे कि तुम 2 छुट्टियों में उन्हें इग्नोर करके असाइनमेंट में लगी रहो। शांति की शरारत ने फिर से उसे जख्म उधेड़ा था। बामुश्किल रोहा ने अपने आंसू पीछे धकेले और ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। ओके यार, फिर मैं चली। शानजे ने उससे मिलकर घर के लिए चली गई थी और फिर गायब दिमागी से चीज़ें समेटकर अपने डिपार्टमेंट से निकलकर मेन लाइब्रेरी में गई थी, जो बाकी यूनिवर्सिटी से हटकर थी। वो इस वक्त कहीं छुप जाना चाहती थी जहां आज रात का कोई खौफ न हो। वो अपनी परेशानी में ये भी भूल गई कि ड्राइवर उसका वेट कर रहा होगा। उसका दिमाग इतना माउफ था कि वो हर चीज़ भूल रही थी। मेन लाइब्रेरी आकर वो कितनी ही देर बुक्स की रैक्स के आगे खड़ी होकर सोचती रही कि वो कौन सी बुक्स ढूंढ रही है। आखिर थक कर वो एक टेबल के पास आ गई थी। वहाँ बैठकर मोबाइल ऑन किया, जिसमें सलवा की शादी के पिक्चर्स थी। शहीर की हर पिक्चर वो कितनी ही देर तक बैठकर देखती रही थी। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब से बेआवाज़ रो रही थी। चौंकी उस वक्त जब उसके मोबाइल की बैटरी ख़त्म होकर ऑफ हो गया। उसने बेइख्तियार ही लाइब्रेरी की घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठी, इर्द गिर्द देखा तो एक आध लड़कियां थीं। जल्दी से चीज़ें समेटी और तेज कदमों से बाहर आ गई थी। बाहर का अंधेरा देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अपने गम में उसने किसी को अपने लेट आने का बताया भी नहीं था और ना ही ड्राइवर को पता था। लाइब्रेरी जिस जगह थी वहाँ कोई लोकल कन्वीनियंस नहीं थी, इसीलिए मेन गेट पर ही जाना पड़ता था। किसी का नंबर भी याद नहीं था कि कॉल कर लेती मेन लाइब्रेरी से। यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो भी सड़क सुनसान थी। वो परेशान होती अभी और आगे आई ही थी कि एक आवाबाश लड़के को टोला गाड़ी में बैठा हुआ बेहंगम शोर करता हुआ उसके पास से गुजरा था। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने कार रिवर्स की तो रोहा की जान हलक में आ गई थी। हाय प्रिटी, वांना जॉइन अस? उनमें से एक लड़के ने हाक लगाई थी। रोहा रुकी नहीं, चलती रही थी और वो उसके साथ साथ गाड़ी चलाते रहे थे। रोहा कांपने लगी थी। अरे इतने नखरे, एक ने खबासत से कहा था और एकदम गाड़ी बढ़ाकर टेढ़ी खड़ी कर दी थी। इस तरह के रोहा के कदम आगे नहीं बढ़ सके। गाड़ी के दोनों जानिब से लड़के बाहर आए। या अल्लाह, मेरी गलती की इतनी भयानक सज़ा मत दे, मेरी मदद फरमा, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत कर, प्लीज़ अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे। वो कुल 4 लड़के थे, जिनमें से 2 ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ा और उसके चीख मारने से पहले ही एक गाड़ी के टायर्स उनके पास ज़ोर से चरचराए। शहीर अभी ज्वेलर के पास से होकर ही आया था कि जिसको उसने कुछ दिन पहले से रिंग बनाने के लिए कह दिया था। 6 बजे का वक्त था जब उसे आसिया बेगम की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, खैरियत? कुछ मंगवाना है? शहीर ने मसरूफियत अंदाज में पूछा था। शहीर, रोहा अभी तक यूनिवर्सिटी से वापस नहीं आई है। मम्मी की परेशानी आवाज़ और ख़बर सुनकर उसका दिमाग वक्त से उड़ा था। क्या मतलब, ड्राइवर लेने नहीं गया था क्या? शहीर ने हैरत से पूछा था। वो लेने गया था मगर वो आई ही नहीं। मैं यही समझी कि वो लेट आएगी। अब कब से कॉल कर रही हूँ, वो ऑफ जा रहा है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मम्मी। मम्मी के रोने की आवाज़ आई थी। आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। शहीर सीट छोड़ता हुआ उसके यूनी गया और कॉल मिलाई तो ऑफ। किसको कॉल करूँ? उसकी किसी फ्रेंड का भी नहीं पता है। शहीर ने खुद से सवाल किया था। एकदम उस अदीना का ख्याल आया। हेलो अदीना, रोहा की किसी फ्रेंड को जानती हैं आप? क्यों, खैरियत? अदीना को शहीर की आवाज़ परेशान से लगी थी। नहीं, खैरियत नहीं है। रोहा अभी तक घर नहीं आई है। प्लीज़ किसी को अभी बताइएगा मत। नंबर लेकर उसने फ़ोन बंद किया। शानजे का नंबर मिलाया था। उससे पूछने पर पता चला कि वो अपने डिपार्टमेंट में नहीं है बल्कि मेन लाइब्रेरी में है। उसने तेज़ी से गाड़ी में लाइब्रेरी की तरफ मोड़ी थी। उसके दाखिली दरवाजे पर ही रोहा कुछ लड़कियों के दरमियान खड़ी हुई थी और रोदो ने हल्का उसका हाथ पकड़ लिया था। शहीर का खून खौल गया। तेजी से करीब लाकर ब्रेक लगाई कि पहिए चढ़ाए थे। रोहा तो शहीर को देखकर शॉक्ड रह गई थी। क्या अल्लाह दुआ इतनी जल्दी कबूल कर लेता है? शहीर शदीद तेज के आलम में गाड़ी का दरवाज़ा एक धमाके से बंद करता हुआ उन लड़कों की जानिब बढ़ा था। वो मम्मी डैडी लड़के थे।
और कुछ शराब के नशे में भी थे। शहीर जैसे डेयर डेविल वाले मुकाबले कहाँ कर सकते थे। उस डेयर यू टू टच हर। आगे बढ़ते हुए उन दोनों से एक का मुंह झपड़े से पकड़कर उन्हें कार की छत से उसका सर लगा लिया था। शी इज़ माई वाइफ। बाप का माल समझा है क्या? हाँ। उसका सर इतने ज़ोर से गाड़ी की छत पर मारा कि उसका सारा खून बहने लगा था। बाकी तीनों ने शहीर को जारहाना तेवर देखकर भाग गए थे। रोहा ने आगे बढ़कर शहीर के बाजू पर हाथ रखा था। बस करें, मर जाएगा, रोहा ने आहिस्ता से कहा था। शहीर ने उन्हीं खतरनाक तेवरों समेत मोड़ा था। रोहा डर के 2 कदम पीछे हटी के जाने लगी कि शहीर ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा था। पागल लगता हूँ मैं आपको? जब दिल चाहेगा बेवकूफ़ बना देंगी। क्या ड्रामा था ये? हाँ, ड्राइवर के साथ घर क्यों नहीं आई? अभी आप मेरे निकाह में हैं, फारिग नहीं किया है मैंने। जहाँ मर्जी जाएं और जितनी देर मर्जी घर से गायब रहें। सॉरी। बेख्तियार आंसू उसकी आंखों से रवा हुए थे। ना जाने किस किस चीज़ के लिए। अपनी दुआ के कबूल होने पर, अल्लाह की रहमत पर, शहीर का अपने लिए ये जारहाना रूप देखकर, या फिर अपने मनकूहा की जगह बीवी कहने पर। सॉरी। शहीर ने झटके से उसे बाजू छोड़े और रुख मोड़कर बालों में हाथ फेरता हुआ खुद को कंपोज करने लगा था। फिर एकदम रोहा की जानिब बढ़ा। मोबाइल कहाँ है आपका? कॉल नहीं कर सकती थी मुझे? उसकी बैटरी डेड हो गई थी तो लाइब्रेरी के फ़ोन से कर देती। मुझे आपका हल्का किसी भी नंबर मुझे आपका बल्कि किसी का भी नंबर याद नहीं है। वेरी गुड। आपको तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए। चल कर गाड़ी में बैठे, शहीर ने चिढ़कर कहा था। घर आकर शहीर ने यही बताया कि वो इसे मेन लाइब्रेरी से ही मिली है और ये उसके मोबाइल की बैटरी डेड की वजह से उसने अदीना से उसकी फ्रेंड का नंबर लेकर उसे ट्रेस आउट किया था। रोहा तो बस हैरत से हसरत से उसे देख रही थी। न जाने आज की रात वो दोबारा इस चेहरे को देख सकेगी कि नहीं। रात का खाना खाकर रोहा उस रात जल्दी बेडरूम में चली गई थी। शहीर ने उसे घर लाने के बाद उससे कोई बात नहीं की थी। रोहा कमरे में आकर यहाँ के एक एक चीज़ों को अपने याददाश्त में महफूज करना चाहती थी। हालांकि उस कमरे में उसने कोई खुशगवार वक्त नहीं गुजारा था, मगर इस कमरे के मालिक से होने वाली मोहब्बत के सबब उसे यहाँ के एक एक चीज़ से उनसियत महसूस होने लग गई थी। हर चीज़ पर हाथ फेर कर वो अपना लम्स यहाँ छोड़ना चाहती थी। चलते चलते वो टेरेस पर आ गई थी। आखिरी दफ़ा इस जगह का चांद को देखने की बड़ी शदीद ख्वाहिश ने सर उठाया था। अपने बेआवाज़ निकलते आंसू ने गिरते वो रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। अचानक एक और हाथ का लम्स उसके हाथ पर जागा। उसे पता ही नहीं चला कब शहीर उसके पास आ खड़ा हुआ था। उसका हाथ पकड़कर रेलिंग से कमर टिकाते हुए उसने नरमी से अपने साथ लगाया और उसके महकते बालों पर बोसा दिया था। रोहा तो शशंद शहीर के अंदाज देखती रही थी। शहीर ने एक हाथ उसके कमर के गिर्द बांधते हुए दूसरे से उसका चेहरा ऊंचा करके उसकी हैरान नज़रों में देखा और दिल में खींच लेने वाली मुस्कुराहट समेट बोला, मुर्तज़ा मुझे सही रन मुरीद कहता है। शहीर की खूबसूरत हंसी उसके कानों से टकराई थी। कहाँ से शुरू करूँ? इस काली बारिश के रात से, जब 2 खूबसूरत आँखों ने मुझे अपना दीवाना बनाया था। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कभी अमीरी गरीबी में डिस्कशन नहीं की। अगर कोई अमीर है तो ये उसका कमाल नहीं, और अगर कोई गरीब है तो ये उसका कसूर नहीं है। ये तो अल्लाह की तकसीम है। मुझे अगर एक मिडिल क्लास से मोहब्बत हो गई तो इसमें हैरानी की क्या बात थी रोहा? मैं आपकी ये लॉजिक नहीं समझ सका। खैर, जब वो तकलीफ़ दे वाक़या हुआ और जिन हालात में हमारी शादी हुई और फिर आपका तकलीफ़ दे बल्कि जान लेने वाला रवैया, मैं बहुत डिप्रेस था। उन्हीं दिनों मुस्तफ़ा किसी काम से मेरे पास आया और वहीं उसने आपको ठीक करने का प्लान बनाया। लिसन। उसने मुँह खोलते देखकर शहीर ने रोका, जिसकी आंखें अब बेयकीनी से खुली हुई थीं। उसने कहा कि जितना इग्नोर करोगे उतनी जल्दी आपका ये खुदसरी का शैल ख़त्म होगा। मगर मैं उसके लिए तैयार नहीं था, आई स्वेयर। लेकिन फिर मुर्तज़ा ने अदीना को शामिल किया और सब बात सुनकर उसने भी यही कहा। उन्हीं दिनों जब मुझे महसूस हुआ कि प्लान कामयाब हो रहा है कि मुर्तज़ा ने मुझे किसी लड़की की एंट्री का कहा था और फिर रुबाब को हमने शामिल किया। वो किसी ज़माने में मुझे जस्ट लाइक करती थी, मगर अब वो किसी गोरे के साथ सीरियस है, वहाँ की नेशनैलिटी के चक्कर में। खैर, उसके लिए बस एक एडवेंचर था। मैंने कल रात आपको यही सारी हकीकत बताने का कहा था कि अब मुझसे रोज़ रोज़ अपनी जान की भीगी पलकें नहीं देखी जाती थी। शहीर की बात ख़त्म करते ही रोहा के आंसू पलकों से बाहर आए थे। कितने बड़े चीप्टर हैं आप, और अदीना आपी भी शामिल हैं।
इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे बन रही थी, और मेरी उस दिन इतनी क्लास ली और रुबाब के साथ लंच वाली बात। अचानक रोहा को रोते रोते याद आया तो उसके कंधे पर हल्का सा हाथ मारा था। हा हा हा, वो भी इस ड्रामे का हिस्सा था। आपको पता है, आपके कल के फैसले वाली बात ने मुझे लगा कि आज आपको खो दूंगी और सारा दिन इसी परेशानी में गुजारा कि वो अगर आप ना आते तो वो लड़के। शहीर ने एकदम उसके होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवाया था और फिर झरझरी लेते हुए एकदम उसे खुद में ज़ोर से भींचा था। बस अब और कोई तकलीफ दे बात नहीं होगी। शहीर ने उसके चेहरे से उसकी लटे हटाते हुए भीगी पलकों पर अपने लब रख दिए थे। रोहा को लगा उसने अंदर तक लगे सब जख्म मजमल हो गए हैं। शहीर, आपने वो फैसला किया सुनाना था। जैसे ही वो पीछे हुआ, रोहा ने बेख्तियार पूछा था। ओह हाँ, डेट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। प्लीज़ मेरी अब और जान मत निकालिएगा, रोहा ने परेशानी से कहा था। इतने शौक़ के एक हाथ बाद उसका परेशान होना तो बनता था। शहीर ने अपने ट्राउज़र की पॉकेट से एक खूबसूरती सी रिंग निकाली थी और रोहा का पकड़े हुए 2 जानों बैठा था। वाओ, विल यू बी माइन फॉर एवर एंड ऑन द अर्थ एंड इवन द हेवन। वाओ, एक बार और पढ़ना है मुझे। विल यू बी माइन फॉर एवर इन द अर्थ एंड इवन इन हेवन। रोहा के बेख्तियार चेहरे पर हाथों में छुपाकर रो पड़ी थी। मैं इतनी मोहब्बत की काबिल नहीं, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। बस आई नीड योर ट्रस्ट, आई ट्रस्ट यू। रोहा ने शहीर की ख्वाहिश पर यकीन की मोहर लगाई थी। अब बाकी कब रोमांस अंदर जाकर करें, क्योंकि सामने की छत पर खड़ी लड़कियां बहुत देर से ये फिल्म की शूटिंग देख रही है। शहीर के कहने पर उसने सामने देखा तो लड़कियों ने उसे विक्ट्री का साइन बना के विश किया था। ओह, तभी आप हीरो बन रहे थे। मैं समझी, मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं, रोहा ने मसनूई खामोशी से कहा था। शहीर ने ज़िंदगी से भरपूर कहका लगाया था। खुदा को मानो यार, अपनी बीवी नहीं संभाली जाती। शहीर ने उसे गिर्द बाजू फैलाते हुए अंदर की जाने का कदम बढ़ाए। ख़त्म शुद्ध। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल अच्छा लगा होगा। लाइक एंड तो एकदम रोमांटिक हो गया, मज़ेदार हो गया, ज़बरदस्त हो गया, मज़ा ही आ गया। आप लोगों को ये नॉवेल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने रिव्यू कमेंट में लाजमी दीजिएगा कि आपको स्टोरी बीच में जो प्लॉट आया था रुबाब वाला, वहाँ क्या फ़ील हो रहा था कि लाइक शहीर इंटरेस्टेड होगा या नहीं। मुझे तो लग ही रहा था कि ये शहीर भाई इतना सीरियस बंदा है, कैसे ऐसे एकदम पलट जाएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको कोई नॉवेल की रिकमेंडेशन हो तो आप नॉवेल नेम और राइटर नेम के साथ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और न्यू नॉवेल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नॉवेल नेम इज़ मोहब्बत के रंग नॉवल बाय एना इलियास।